ग्रीन वाला भी अच्छा लगा था, ठीक। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणि सीतेसृगानि चैव पञ्चाशदष्टोषसहस्रसङ्ख्यामेतच्छ्रुतं पंचपदं नमामि हरन्तवासि यतं गणदर्दिव्यगन्त्यं सम्मं पडमामि वत्तजुत्तो सुधनाणुमहो वहिं शिरसा इच्छामि वन्ते श्रुतभक्तिकाौ सगोगोतस्सालुचेव समनाण समदंसन समचर अंगोंगे पेण्य पावणे परिमय सुदवडमं योग बुगचुलिया चैव सुतत्ताय द्विदं कारणिच कालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुःखखौ कम्मखौ बोहिलाौ सुगै गमणं समाहि मैडं चिन्नगुण संपत्ति होमजम् अतः प्राणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन क्रियाएं पूर्वाचरण क्रीण सकल कर्मचार्थम भाव पूजा वंदे स्तव समेतम श्री आचार्य भक्ति गाय उत्सर्ग करो मैं हम। श्रुत जलदीपारिकेभ्य स्वपरमत विभावना बटुमतिभ्य सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणे गुरुभ्य। 36 गुण समग्रे पंचवियाचार गण संदर्शे शिष्याणे गए कुशले धम्मायरे सदा वंदे गुरु भक्ति संजमेण्य तरंति संसाय सायरम घोरम क्षणति अट्टगमं जम्मं मरणं न पावन्ति ये नित्यं प्रतिमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतस्तपोधन धना साधु क्रिया साधवा शील प्रवर्ण गुण प्रहणास छंदार्घते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाटन वटा पीडन्तु मां साधवा गुरुवा पान्तनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छामि वन्ते आयुर्भक्तिकाौ सगतुस्यालुच्यं सम्मराणं सम्मदंसण सम्यचार्जुत्ताणं पंचवियाचारम् आयर्याणम् आयारादि सुधराणुपदेश्याणम् उवध्यायाणं तीरयाणं गुणपालयाणं शब्दसाणुसैरचकालम् अचेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुःखको गम्मको वैलाव सुगै गमनं समाहि मरणं जनगुणसम्पत्ति होमज्जम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं नवपदसहितं जीवषट्कायलेश्या पंचान्ये चास्तिकाया व्रतसमितिगतिज्ञानचारित्र्यभेदा एते तन्मोक्षं मूलं त्रिभुवनमयि तदे पुरतमक्तरद्भिरिष्ये प्रत्येति श्रद्दधाति स्पृशति च मतिमानीय स वै शुद्धदृष्टि सिद्धे जयप्रसिद्धे चौभियाणा फलं पत्ते वन्दित अर्हन्ते भोजम् आणाणा कमसो ओज्जवणमुज्जवणं निर्मणं सानिचरणं धनशरणाचरितं तवार्माणा बणिया। जबले अंतन सिद्ध परमेश्वरी भगवान ने की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान ने की, आचार्य भगवान उमा स्वामी जी महाराज जी की, आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी जी महाराज जी की, आचार्य भगवान विराग सागर विशुद्ध सागर विमर सागर जी महाराज जी की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की। जिसको जिसको बोलने याद है
पहला अध्याय चल पढ़ो, एक एक करके एक एक अध्याय पढ़ना। कल से अर्घ ले आना, अपन अर्घ भी समर्पित कर देंगे एक अध्याय का, एक एक करके ऐसे 10 अर्घ 10-12 अर्घ। एक अध्याय बोलना है तुमको, चलो। प्रथम अध्याय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। हाँ, तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक दर्शनं तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवाजीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वं नामस्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः प्रमाणनयैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत वैश्च मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंताभिनि बोध इत्यनर्थांतरम तदिंद्रियानिंद्रिय निमित्तम अवग्रहे हावाय धारणा बहुविध क्षिप्रानीह श्रतानुक्त ध्रुवाणां सेतराणाम् अर्थस्य व्यञ्जनस्यावग्रहः न चक्षुरनीन्द्रियाभ्यां श्रुतं मतिपूर्वं द्वैनेक द्वादश भेदं भव प्रत्ययोवधिर्देवनार्काणां क्षयोपशम निमित्तः षड्विकल्पः शेषाणां ऋजु विपुलमति मनः पर्ययः विशुद्धि प्रतिपाताभ्यां तद्विशेषः विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययोः मति श्रुतयोर्निबंधो द्रव्येषु वसर्व पर्यायेषु रूपेष्ववधेः तदनंत भागे मनः पर्ययस्य सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन् न चतुर्भ्यः मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च स दसतो रविशेषाद् यद्रच्छोपलब्धेरुन्मत्तवत् नैगम संग्रह व्यवहारर्जु सूत्र शब्द समभिरूढ़ैवं भूतानया इति तत्वार्थ सूत्रे प्रथमोऽध्याय। नमो नमः। औपशमिक्षायिको भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्वमौदायिक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशेकविंशतित्रिभेदा यथाक्रमं सम्यक्त्व चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि च ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धयश्चतुस्त्री पंचभेदा सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्धलेश्चा चतुश्चतुस्त्रय कै षड्भेदाः जीव भव्य भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणं सद्विदोष्ट चतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्काः संसारिण तत्स्थावराः पृथिव्यप्तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः द्विन्द्रिया द्वैत्रसाः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्धुपयोगो भावेन्द्रियं स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्थाः शुद्ध मनीन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकं क्रमिपिपीलिका भ्रमरमनुष्यादीनामेकैकवृद्धानि संगिनः समनस्काः विग्रहगतौ कर्मयोगः अनुश्रेणी गतिः अविग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्थभ्यः एक समया विग्रह एकम दो त्विन्वानहारकः समूर्छनो गर्भपादा जन्म सचित शीत संवृतः क्षेत्राणि मिश्राश्चैकशस्त्योनयः जरायुजाण्डज पोतानां गर्भः देवनारकाणामुपादः शेषाणां समूर्छनम् औदारिक वैक्रेक आरक तेजस कार्मणानि शरीराणि परम परम सूक्ष्मं प्रदेशितो संख्ये गुण प्राक तेजसात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादिनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः निरुपभोगमन्त्यं गर्भसमूर्छनं जमाद्यम् औपादिकं वैक्रेयकं लब्धि प्रत्ययं च तेजस्मपि शुभं विशुद्धमव्याघाति चाहारकं प्रमत्त संयतस्येव
नारक समूर्छनो नपुंसकानि न देवाः शेषास्त्रिवेदाः औपपादिक चर्मोत्तम देह संख्येय वर्षायुषो न पवर्तयाशु इति मोक्षशास्त्रे द्वितीय अध्याय। नमो नमः। हाँ पहले से ले लेना जिसको बोलना है आगे आगे। हाँ उनको भी दे देना। हाँ जिसका नंबर आया बोलो बोलो चालू। रत्न शर्करा बालुका मंक धूम तमो महात प्रभा प्रभयो भूम घनाम्बु आताकाश प्रतिष्ठा सप्तयोधय तासु ति सत पंच विशति पंच दस दस त्रि पंचनो पंचनेक पंचोनेक नरक सत सहस्राणि पंच चेव यथाक्रमम नारका नित्या सुप्तलेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया परस्परी दिरित दुःख संक्लिष्टा असुरो दिरित दुःखाश्च प्राक् चतुर्भ्य तेस्वेक त्रिसप्तदश सप्तदश द्वादशत्रय स्त्री सत्सागरोपमा सात्वान नाम परा स्थितः जम्बूदीप लवणोदादयः शुभनामानो दीप समुद्रा द्विद्विविस्कम्भा पूर्व परिक्षेपिणो बल्याकृत्यः तन्मध्ये मेरु नाभिवृत्त योजना सत्सहस्र विस्कम्भो जम्बूदीप भरत हेमवत हरिविदे रम्यक हिरण्यवते रावत वर्षा क्षेत्राणि तद्विभाजन पूर्वापरायत हिमवन महाहिमवन निषिद्ध नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वताः हेमार्जुन तपनी वैडूर्य रजत हेममया मणिविचित्र पार्श्वे उपरी मूले च तुल्य विस्तारा पद्म पद्म तिगिच्छ केसरी महापुंडरीक पुंडरीका हदस्ते सामुपरी प्रथम योजन सहस्रया मस्त विस्कंभो रद 10 योजना अवगाह तन्मध्ये योजनं पुष्करं तद्विद्विगुणा रदा पुष्कराणि च तन्निवासिनभ्यो देव श्री ह्रीं रति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्य पल्योपम स्थित ससामानिक परिसत्का गंगा सिंधु रोहितास्या हरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता स्वर्ण रूप्यकूला रक्ता रक्तोदा सरितस्त मध्यकाः द्वयोदयो पूर्वागाः शेषाणापर्याः चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंधो वाद्यो नद्य भरत षड्विंशति पंच योजना सत् विस्तारः षट् चेकोनेक विंशति भागा योजनश्च द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विधिहांता उत्तरा दक्षिणो तुल्या भरत एरावत्यो वृद्धि आसो षट समयाभ्याम अवसर्पिणाभ्याम ताभ्या मप्रा भूमियो अवस्थिता 1 2 3 पल्योपम स्थित्यो हेमवत हरिवर्षक देव कुरुवकाः तथोत्तराः विधेषु संख्ये काला भरतस्य विस्कम्भो जम्बूदीपस्य 90 सद्भागः द्विधात्की खण्डे पुष्करार्धे च प्राग्मानुसोत्तराद् मनुष्याः आर्या म्लेच्छाश्च भरत एरावत विदेहा कर्मभूमियो अन्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्यः नरस्थित परावरे त्रिपल्योपमान्तर्मुहूर्त तिर्यग्योनि जाना च इति तत्त्वासुते मोक्षशास्त्रे तृतीय अध्याये। नमो नमः। अथ चतुर्थो अध्यायः देवाश्चतुर्निकायाः आदितस्त्रिषु पीतान्तलेश्या दशाष्ट पंचद्वादश विकल्पाः कल्पोपन्नपर्यन्तः इन्द्रसामानिक त्रयस्त्रिंशत् परिषदात्म रक्षलोकपालानिक प्रकीर्णकाव्यो क्लिविसिकाश्चैकशः त्रयस्त्रिंश लोकपालवर्ज्याव्यन्तर ज्योतिष्कः पूर्वयो द्विन्द्रः काय प्रविचारा आयसानात् शेषाः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचाराः परे प्रविचाराः भवन वासनो श्रुनाग विद्युत सुपर्णाग्नि बातस्तनितो दधि दीप दिक्कुमाराः व्यंतराः किन्नर किंपुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः ज्योतिष्काः सूर्यः चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्ण कतारकाश्च मेरु प्रदक्षिणा नित्यगत्यो नरलोके तत्कृताः काल विभागाः बहिर्वस्थिताः वैमानिकाः
कल्पोपन्ना कल्पातीताश्च उपरि उपरि सौधर्मेशान सानत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापेश शुक्र महाशुक्र सतार सहस्रेश्वानत प्राणतयोराणाच्युतयोर नवसु ग्रैवे केशु विजय जयंता पराजितेषु सर्वार सिद्धौ च स्थिति प्रभाव सुख दुतिलेश्या विशुद्धीन्द्रिया बदि विषयतोदिकः गति शरीर परिग्रहाभिमान्तो हीनः पीत पद्म शुक्ललेश्या द्वित्रिशेषेषु प्राग्रव्यकेभ्यः कल्पः ब्रह्मलोकालयः लोकान्तिकः सारस्वतादित्य वन्यरुण गर्दतोयतुषिता व्यावाधारिष्टाश्च विजयादिषु द्वैचर्मः औपादिक मनुष्येभ्यः शेषा त्रियज्ञोन्यः स्थितिरसुर्नाग सुपर्णदीप शेषाणां सागरोपम त्रिपल्योपमार्धहिन्मितः सौधर्मेशान्यो सागरोपमेधिके सानत कुमार महेंद्रो सप्त त्रिसप्त नवैकादस्त्रयोदश पंचदशभिरधिकानि तु आर्णाच्युता दूर्धमेकैके नवसु ग्रैवेकेषु विजयादिषु सर्वार्सिद्धौ च अप्रापल्योपम अधिकं परतः परतः पूर्वानान्तरः नारकाणां च द्वितीयादिषु 10 वर्षसहस्राणि प्रथमायां भवनेषु च व्यन्तराणाञ्च परापल्योपम अधिकं ज्योतिष्काणाञ्च तदष्टभागोपरा लोकान्तिकानामष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषाम् इति तत्त्वार्थिते मोक्षशास्त्राध्याये चतुर्थ्याध्याय। नमो नमः। पंचम अध्याय। अजीव काया धर्माकाश पुद्गला द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थितान्यरूपाणि रूपिणः पुद्गलाः आकाशाद्देक द्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्येयाः प्रदेशा धर्मेक जीवानाम् आकाशास्यानन्ताः संख्येयाश्च पुद्गलानां नाडो लोकाकाशे वगाः धर्माधर्मयोः कृत्सने एक प्रदेशादिषु भाज्य पुद्गलानाम् असंख्येय भागादिषु जीवानां प्रदेश संहार विसर्पाभ्यां प्रदीपवत् गतिस्थित्युप्रग्रहो धर्माधर्मयोरुपकाराः आकाशास्यावगः शरीरवाङ्मन प्राणापानां पुद्गलानां सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च परस्परोपग्रहो जीवानां वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य स्पर्श रस गंध वर्णवन्तः पुद्गलाः शब्द बंध सौक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमच्छाया तपोद्योतवन्ताश्च अणवः स्कन्धाश्च भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते भेदादणु भेद सध्याताभ्यां चाक्षुषः सद्द्रव्यलक्षणम् उत्पादव्यय द्रव्ययुक्तं सत् तद्भावाव्यं नित्यम् अर्पितानर्पित सिद्धे स्निग्धधरुषत्वाद बंध न जघन्य गुणानां गुणसाम्ये सदृशानां द्वैधिकादिगुणानां तु बन्धेधिकौ पारिणामिकौ च गुणपर्यायवद् द्रव्यं कालश्च सोहनन्त समयः द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः तद्भावः परिणामः इति मोक्षशास्त्रे पंचमोऽध्याय। नमो षष्ठो अध्याय। काय वाड मन कर्म योगः स आस्त्रव शुभ पुण्यस्या शुभः पापस्य स कषाययोः सांप्रयायी केर्यापथयोः इंद्रिय कषाय व्रत क्रिया पंचविंशति संख्याः पूर्वस्य भेदाः तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्यस्य त्वदिशेषः अधिकरणं जीवाः आगम संरंभ
समारंभारं योगकृत कारितानो मत कषाय विशेष त्रिश चेकेश निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्वि त्रिभेदा परम तत्प्रदोष निवनम मात्स्यांतराया साधनोपघता ज्ञान दर्शनावर्णयोः तत्प्रदोष दुख शोक तापाक्रंदनम वद परिवेद नान्यात्म परोभय स्थानान यसदः वेदस्य भूतवृत्त्यनुकंपादान सराग संयम यादि योग शांति सोचमिति द्वेधस्य केवली श्रुत संग धर्म देवार्वर्ण वादो दर्शन मोहस्य कषायोदयात तीव्र परिणामस चरित्र मोहस्य बहवारंभ परिग्रहत्वं नाकरस्याशुयुष नारक्ष्यास्युष माता माया नारक्ष्यास्युष नारकस्यायुषः माता माया तेर्यन्योनस्य अल्पारंभ परिग्रहं मानुष्यस्य स्वभाव मार्दवं च निःशील व्रतत्वं च सर्वेषां सराग संयमा काम निर्जरा बालत पांसी देवस्य सम्यकत्वं च योग वक्रता बाल विषम वादनम चाशुभ्यस्यं नानः तपरितं शुभस्य दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शील व्रतेषु वनति चारो भीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगो शक्तितस्त्याग तपसी साधु समाधि वैयाव्रत करण महर्दाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावश्यक्या परिहानि मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्व मिति तीर्थंकरत्वस्य परमात्मा निंदा प्रशंसे सद्वदस गुणोच्छादनोद भावने च नीचे गोत्रस्य तदिपर्ययो नीचे वृत्त्यनुसोकेषु केसे गो चोत्तरस्य विघ्नकरण मंत्ररासस्य इति तत्वा सूत्र मोक्ष शास्त्रे इति तत्वार्थे बढ़िया। हाँ, हिंसा नृत्य स्थेय हिंसा रतिस्तेय ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्वृत्तम देश सर्वतो अणुमहति तत्सैथर्यार्थ भावना पंच वांग मनोगुप्ति वांग मनोगुप्तिर्या दान निक्षेपण समित्या लोकित पान भोजनानि पंच क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यान नान्य न्यूविचि भाषणम च पंच शून्यागार विमोचितावास परोपरोधाकरण भेक्ष्य शुद्धि सद्धर्म विसंवादा पंच स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्व रतानुस्मरण वृश्रेष्ठ रस स्वशरीर संस्कार त्यागा संस्कार त्यागा पंच मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रियम विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच हिंसा दिश्वी हा मूत्रापाय वद्य दर्शनम दुःखमेवा
मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी च सत्वगुणाधिक क्लिश्यमाना विनयेषु जगत्काय स्वभावो वा संवेग वैराग्यार्थम प्रमत्त योगात् प्राण व्यप्रोपणम हिंसा असद्भिदानं रतम अदत्तादानं इस्तेयं मैथुनं ब्रह्मं मूर्छा परिग्रह निशल्यो व्रति अगार्य नगारश्च अणुरतो अगारी दिग्देशानर्थ दंड विरति सामायिक प्रोषदोपवासोपभोग परिभोग परिमाण तिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च मारणांतिकी संलेखना जोशिता शंका कांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्वा सम्यक दृष्टे रतिचारा व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमं बंध वदच्छेदाति भारारोपाण पान निरोधा मिथ्योपदेश रहोभ्याघान कूटलेख क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र भेदा स्तेन प्रयोग तदाहरता दान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनादि मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहारा पर विवाह करणे त्वरिका परिग्रहिता गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्राभिनिवेशा क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य प्रमाणातिक्रम ऊर्ध्वादतिर्व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराधानानि आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गल क्षेपा कंदर्प कोत्कुच्च मोक्षर्या समीक्षादि कर्णोपभोग परिभोग नर्थक्यानि योगदु प्रणिधानादर स्मृत्यनुपस्थानानि अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान संस्रोपक्रमणानादर स्मृत्यनुपस्थानानि सचित संबंध सम्मिश्रा विश्व दुह पक्वाहारा सचित्त निक्षेपापिधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमा जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि अनुग्रहार्थ स्वस्याति सर्गोदानम विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषात् तद्विशेष इति तत्वार्थ दिग्मे मोक्ष शास्त्रे सप्तमो अध्याय। अष्टम अध्याय। जब तक दूसरा पढ़ो कोई दूसरा अगला पढ़ लेगा। मिथ्या दर्शन विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः स्वकषायत्वा जीवा कर्मणो योग्यान पुद्गलान आदत्तेच संबंध प्रकृति स्थित्यनुभाग प्रदेशास्तद्विधया आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीया ऋणाम गोत्रांतराया पंच नव द्वष्टाविंशति चतुर्द्वि चत्वारिशद द्वि पंचभेदा यथाक्रमं मति श्रुतावधि मन परे केवलानां चक्षुरवधि केवलानां निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान गृध्यश्च सद्वेद्य दर्शन चारित्र मोहनीया कषाय कषाय वेदनीया ख्याति स्त्री द्विनव षोडश भेदा सम्यक्त्व मिथ्यात्व तदुभयान्य कषाय कषायो हास्य रत्य रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री नपुंसक वेदः अनंतानुबंध प्रत्याख्यान संज्वलन विकल्पाश्चैकशः क्रोध मान माया लोभा नारक तय्य ज्ञोन मानुष दैवानी गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रसगंध वर्णा अनुपूर्व्या गुरु लघुपघात परघाता तपोद्योतवच्छवास विहायो गतया प्रत्येक शरीरस्त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरा देह यशकीर्ति सेतराणी तीर्थ करत्वंच उच्चै निर्चैश्च दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणा आदितस्ति श्रुना मंतरायस्य च त्रिशतसागरोपम कोटिकोटः परास्थिति सप्ततिर्मोहनीयस्य विंशतिर्नाम गोत्रयो त्रयस्त्रिशत्सागरोपमान्ययुषः अपरा द्वादशमुहूर्ता वेदनीयस्य नाम गोत्रयोरष्टो शेषाणां मन्तर्मुहूर्ता विपाकोऽनुभवः स यथानां ततश्च निर्जरा नाम प्रत्ययः सर्वत योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगः स्थितः सर्वात्मप्रदेशेष्वनन्तानन्त प्रदेशः सद्वेद्य शुभायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम अतो न्यत पापम इति तत्वार्थ मोक्ष शास्त्र अष्टमो अध्याय। आश्रव निरोधा सम्राह सा गुप्ति समिति धर्मानुपेक्षा परिचय चारित्र तपसा निजरा चा सम्यक योग निगृह गुप्ति
ईर्याभाषे साणाधन निक्षोभ सर्गा समृत्या उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तपस त्यागात अकिंचन ब्रह्मचारिणी धर्मा अनित्यासन संसारिक केत्वा नित्य सुच्चा श्रमो संबर निजरा लोक बुद्ध दुर्लभ धर्मख्यान चित्तान चिंतन मन परीक्षा मार्गा चेवन निजार्थ परिशिटोभ्या परिछा सुत पिपासा शीतोर्दस मसक नागन रति स्त्री चरिया निसद्य सह्यकृत वैद याचना लाभ लोक त्रिस्पर्श मल सत्कार पुरस्कार ब्रख्या गिरधानी सूक्ष्म सांप्राय छदमस पीतराय चतुर्दश एकादश जिने भाद्र संप्राय सर्वे ज्ञानावर्णे प्रज्ञावाने दर्शन मूंतरायो दर्शना लाभो चारित मोहे नागना रति स्त्री त्या क्रोध याचना सत्कार पुरस्कारा वेदनीय शिषा एकादेव व्याज्य एक पदे किस्मिन नेकोन पिछते सामयिक छेदोपस्थापना पर्याय विशुद्धि सुख सांप्राय था मृति चारित्रम अंसन अमर्दय वृत्सख्यान रसप्रत्या वृत्सैजासन काय क्लेशम वायम तपा प्रायश्चित विनय वैयावृत स्वाध्याय विश्र ध्यानांतरम नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रम प्राग ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण विवेक विसर्ग तपस्चित परारूप स्थापना ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारा आचार्य उपाध्याय तपस्वी शेष ज्ञान गुण कुल संग साधु मनोज्ञानाम माचना प्रेक्षान पेक्षावनाय धर्मोपदिशा वाया व्यंतर उपद्यो उत्तम संगन शीक्रा चिंता निवृत्त ध्यान मंत्रार आदरो धर्म सुखलानी परीक्ष मुक्त हेतु आतरम मनुगस्य संप्रयोगी दृढ़ प्रयोगाय स्मृति मनोहारा विपरीतम मनुगस्यो विन्यासो निदानम च तद्व्रत दिसव्रत प्रमथ संहितानाम हिंसा से वृक्षय संरक्षणो रोध मव्रत दिस मृत्यु आज्ञा पवाय विपाक संस्थान विचय धर्मम सुकले चाकते पूर्वविदा परे केवलिन पृथक्तैक वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति व्यवृत केरा निवृत्ति त्रयको योग नाम एकाशय सप्रतार के विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयम पितरका श्रुतम विचार वर्थ व्यंजन एक संक्रांति सम्यक दृष्टि श्राप वृत्तानंद विजोतक दर्शन वो छपकुप समकुम शांत वो छपक क्षीण मोजना क्रिमसो संगे गुण निजरा पुलाक बकोस कुशील निर्गंत स्नातका निर्गंता संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थलिंग लेसोपाद स्थान विक्रमता साध्या यदि तत्यार सूत्र उत्साहन अध्याया मोह छायात ज्ञान दर्शनावंतराय साक्ष केवलम बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो मोक्ष ओपशमिकादि भव्यत्वानां च अन्यत्र केवल सम्यक्त ज्ञान दर्शन सिद्धेत्वेभ्य तदनंतर मूर्ध्व गच्छत्या लोकांतात् पूर्व प्रयोगात् तत्संगात् बंधस्य छेदा तथा गति परिणामाश्च बंध आभिद्य कुलाल चक्रवत व्यपकत लेपाल आबुदंड वरेदंड बीज वदाग्नि शिकावच्च धर्मास्तिकाया भावात क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावागांतर संख्याल्प बहुत्व शाद्या इति तत्वार शुद्धे नवमाध्याय दशमो अध्याय समाप्त। नमो नमः। अक्षर मात्र पदस्वरहीनं मेन्दसन्धिवर्जितरेफं साधु विरक्तम् अमिषवितव्यं को न विमोयति शास्त्रसमुद्रे दशाध्याय परिच्छिन्ने तत्त्वार्थे पठिते सति फलं स्यादुपवासस्य भाषिकं मुनिपुङ्गवै तत्तारं गृतलक्षितं वन्दे गणेशसञ्जातं मम स्वामी मुनीश्वरं पणमौ चौके पणमं पंचमे जानी पुगलम तच्चो छय सत्यमे आसौ अठमे बंदनायब्बो नवमे शंबरे जल दैमे मोकम बियाड़े ही ये सत्य तच्च बड़यम तय सुत्ते मुनिर्मणम देई जब से कई तम की रही जम चाड़ा सकई तय सदैरम सदै मानो जीवो पाव यजमारम ठाणम तौवैरणम वैदरणम संजम शरणम च जीव दया करणम अंते समाय मरणम चौगई दुःखं निवारे कोटि शतं द्वादशे विकोटो रक्षान सीते पंचाष्टदष्टो च सहस्रसंख्या मे च च्युतं पंचपदं नमो
अरन्तवासयत्थं गणहं दिव्यगत्यं शम्भं प्रणमामि मूर्तयुतो सुदानमो वयं शिरसा कुर्वापान्तनु नित्यं यान् दर्शनायका चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सबशाहुणं। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान उमा स्वामी महाविराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री 108 विराग सागर जी महाविराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाविराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान मम गुरुदेव विमर्श सागर जी महाविराज की, मुनि श्री सुयस सागर जी महाविराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, उत्तम क्षमा धर्म की। तत्वार सूत्र ग्रंथ अपने आप में एक महान ग्रंथ है और इसको किसी भव्य जीव के बारे में इच्छा हुई कि हमें मोक्ष का मार्ग क्या है, तो एक द्वैयायक नाम का श्रावक था। उसने किसी उपवन में जाकर, वहाँ निर्गंत मुनिराज बैठे हुए थे, उन निर्गंत मुनिराज से पूछा कि मुझे मोक्ष का मार्ग बताना है, आत्मा का हित क्या है। तो भगवान ने क्या कहा कि आत्मा का हित तो मोक्ष में है, तो मोक्ष है तो मोक्ष का मार्ग भी बताना पड़ेगा क्या। तो मोक्ष का मार्ग कैसे मालूम पड़े, तो आचार्य श्री ने उमा स्वामी महाराज ने बड़ी कृपा की अपन लोगों के ऊपर, नहीं तो अपन संसारी जीव मिथ्यात्म में कहीं ना कहीं घूम ही रहे हैं। तो आचार्य श्री ने इन तत्वार सूत्र में, इसका अपर नाम मोक्ष शास्त्र भी है, तो आचार्य श्री ने सूत्रों में, छोटे छोटे सूत्रों में जो कि संदेह रहित हैं, गूढ़ रहस्य को जानते हैं और युक्ति से सहित हैं, इस ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ के ऊपर अनेक आचार्यों ने अलग अलग टीकाएं लिखी हैं। सर्वार सिद्धि टीका आचार्य पूज्य स्वामी ने लिखी, अकलंग स्वामी ने राजवार्तिक लिखा, विद्यानंदी महाराज ने श्लोक वार्तिक लिखा, और भी आचार्यों ने अपनी अपनी समीक्षा प्रकट की। इस तत्वार सूत्र पर ही सूत्रों को लेकर धवला पुस्तक में भी रेफरेंस दिए गए हैं, जो कि आचार्य वीरसेन स्वामी ने अपन पढ़े के आए हैं, 20 गंडागम, तो उसमें भी तत्वार सूत्र के सूत्रों का उल्लेख मिलता है। तो यानी तत्वार सूत्र अपने आप में बहुत महान शास्त्र है, और इसको जम सक्कई तम क्रियम, जितनी श्रद्धा है उतना तो अपन पढ़ते ही हैं, जितना आचरण में आ सके उतना आचरण में लाओ, लेकिन श्रद्धान कम नहीं होना चाहिए। जैसे अन्य शास्त्र, अन्य दर्शनों में भी बाइबल है, गीता है, कुरान है, तो ऐसे अपने जैन दर्शन में क्या है, तत्वार सूत्र। हर जगह पर तत्वार सूत्र का वाचन चलता है। आज से चालू हो गया, अपन लोग अर्घ लेके नहीं आए, अपन प्रमादी हैं। क्या प्रमादी हैं? कल से अपन अर्घ की व्यवस्था भी रखेंगे, कोई बात नहीं, आज गलती हो गई, नहीं कल से अर्घ भी एक अध्याय हो जाए, एक अर्घ चढ़ता है, 2 अध्याय हो जाए दूसरा अर्घ चढ़ता है, 3 अध्याय हो 3 अर्घ चढ़ते हैं। ऐसे अपन को अर्घ चढ़ाना है। श्रद्धा जितनी विनय से, जितनी गुणगान से अपन पढ़ेंगे, उतनी अपनी कर्मों की निर्जरा होती है। तो आचार्य श्री उमा स्वामी इसके रचयिता हैं। इसमें 10 अध्याय हैं, है ना? कितने अध्याय हैं? 10। सूत्र कितने हैं? 357। और इसका हेतु क्या है? किसी की मोक्ष की प्राप्ति के लिए, है ना? और किसके निमित्त से हुआ? भव्य जीव के द्वैयायक निमित्त से हुआ। और मूलकर्ता कौन है? आचार्य पर मूलकर्ता सर्वज्ञ प्रभु, है ना? उत्तरकर्ता गणधर देव, मूल और उत्तरोत्तरकर्ता उमा स्वामी महाराज, और अपन सभी उनका
महाराज के द्वारा जो बताया गया, आचार्य के द्वारा बताया गया, उसको अपन एक एक सूत्र के द्वारा अपन समझ सकते हैं कि तत्वार्थ सूत्र की महत्ता क्या है और हमारा कितना श्रद्धान बढ़ रहा है। तो आचार्य चलते हैं अपन मोक्ष मार्ग में। पहले मंगलाचरण होता है। क्या होता है? कोई शास्त्र को स्वाध्याय करने से पहले क्या करते हैं? मंगलाचरण। क्यों करते हैं? निर्विघ्न पूर्णता हो और फल की प्राप्ति हो, हमें हमारा छवसम हमारा ज्ञान भी बढ़ता रहे, इसीलिए पहले मंगलाचरण करते हैं। तो मंगलाचरण में भी इसमें किसी तीर्थंकर को नमस्कार नहीं किया गया, किसी विशिष्ट व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया गया। किसको नमस्कार किया गया? वंदे तद्गुण, गुणों को नमस्कार किया गया, ना कि भगवान महावीर स्वामी को, ना शांतिनाथ भगवान को, किसी को नमस्कार नहीं किया। वंदे तद्गुण लब्धे, वंदना गुणों की जाती है। अगर किसी का नाम ले लेते तो अरे इनके नाम से बोला है, तो आचार्य श्री ने राग द्वेष की बातें नहीं। भगवान ने कहा जिसके पास गुण होंगे उसकी वंदना की जाती है। तो आचार्य करते हैं, अपन लोग सूत्र पढ़ते हैं, मंगलाचरण करते हैं। पहले मोक्ष मार्गस्य नेतारम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम। अपन संक्षेप में लेके चलेंगे क्योंकि समय उतना ही है। क्या 1 घंटे का समय है? 1 घंटे में अपन को कितने सूत्र करने हैं? 33 है ना, 33 सूत्र करने हैं। तो 33 सूत्र का भी अपन को शॉर्ट में करेंगे। कितने करेंगे? अगर आप लोग कहोगे तो लॉन्ग में भी करते हैं। अपने पास दोनों ताकत करते हैं। क्या? हाँ 4:30 तक। चलो अब तो ताकत आ गई मेरे में। हाँ, तो कहते हैं मोक्ष मार्गस्य। मोक्ष मार्गस्य माने मोक्ष मार्ग के नेता। तो संसार में बहुत हैं, संसार में नेता बहुत हैं। कोई महिला मंडल का नेता है, कोई भाजपा का है, कोई कांग्रेस का है, सब अपने आप को नेता समझते हैं। लेकिन वो नेता नहीं है। जो हित का मार्ग बताए, सच्चे मार्ग पे ले जाए, अपना कल्याण कराए, वो सच्चा नेता है। कौन नेता है? सुरेश सागर महाराज नेता है। क्या नहीं है? विशुद्ध सागर महाराज जी नेता है, विमर सागर महाराज जी नेता है। तो ये सब नेता हैं। कौन नेता है? जो सच्चा मार्ग दिखाएं जीवों को, जीवों का कल्याण करा दें, सुख दुख से बचा दें, वो सच्चा नेता। और जितने भी संसार में नेता हैं वो कौन है? सब स्वार्थी हैं। तो मोक्ष मार्गस्य, मोक्ष मार्ग नेतारम माने नेता, कर्म भूव्रताम, कर्म रूपी पर्वतों के, भेतारम माने भेदने वाले, विश्व तत्वानाम, विश्व के तत्वों के, ज्ञाताराम माने ज्ञाता को, तद्गुण लब्धे, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए मैं उन्हें नमस्कार, बंदे माने नमस्कार करता हूँ। मंगलाचरण में परमेष्टि को नमस्कार नहीं किया गया, अपन ने पहले पढ़ लिया। मंगलाचरण में अनंत परमेष्टि को नमस्कार किया गया, लेकिन किसी विशेष नाम नहीं दिया गया। मंगलाचरण में अनंत परमेष्टि का नाम नहीं आया। फिर आपने यह कैसे जाना कि अनंत परमेष्टि को नमस्कार किया? तो उसमें आया अपना सर्व भेतारम, क्या कह रहे हैं? नेतारम भेतारम कर्म भूव्रताम। तो नेतारम का मतलब क्या है? आप्त, हितोपदेशी। नेतारम माने हितोपदेशी, जो जिन्होंने हित का उपदेश दिया उनको कहते हैं हितोपदेशी। अब लोग पढ़ते हैं जिसने राग द्वेष का मादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो, कोई स्पृहा नहीं की, कोई आकांक्षा नहीं है, कोई उपेक्षा नहीं है किसी से, सब जीवों के लिए। तो नेतारम माने हितोपदेशी, जो हित का मार्ग बताया। भेतारम माने वीतरागी, और ज्ञातारम माने सर्वज्ञता, यानी जो तीनों लोगों की वस्तुओं। कहाँ जा रहे हो? नमोरिंदाणम। अच्छा, आशीर्वाद। तो सर्वज्ञता। ज्ञातारम माने जिनके ज्ञान में तीनों लोगों की वस्तु, तीनों लोगों की वस्तु, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, और एक पर्याय नहीं अनंत पर्याय सब एक साथ झलक रही हैं। काय के लिए झलक रही हैं? राग द्वेष करने के लिए नहीं, सब उनके दर्पण में सब झलक रहा है कि अपन कौन बनेंगे। इसीलिए अपन को कभी भी कोई पाप नहीं करना,
पाप हो जाए तो अपन को प्रायश्चित करना है, आलोचना करना है। वैसे तो पाप करना ही नहीं है, अगर हो भी जाती हैं तो भगवान के ज्ञान में, इसलिए अपन को डरना चाहिए, डरना चाहिए पाप करने से। 5 पाप होते हैं, कितने होते हैं? 6 तो नहीं होते, 5 ही होते हैं। पाप तो एक ही होता है। पाप कितने होते हैं? पाप कितने होते हैं? पाप एक होता है। कैसे? हिंसा पाप, झूठ पाप, चोरी पाप, कुशील पाप, ब्रह्मचर्य पाप। तो सब में कॉमन क्या है? पाप। तो पाप कितना है? एक। 5 भेद हो गए, टेंशन नहीं लेना, हम समझाने में कमी हो रही है हमारे में। लेकिन पाप कितने होते हैं? 5। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। तो आचार्य जी कह रहे हैं अरहंत आदि देव तीनों लोगों के नाथ हैं। कोई नाथ नहीं है संसार में। कौन नाथ है? अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान, वही एक नाथ हैं। और प्राणी मात्र को उपदेश देते हैं। 4 घातीय कर्मों को भेदन करने वाले ऐसे अरहंत वितरागी त्रिकालवर्ती चराचर पदार्थों को युक्त पर जानते हैं, इसलिए उनको सर्वज्ञ कहते हैं। अब आगे चलते हैं। इसमें आगे बताया कि किसी ने पूछा कि मोक्ष मार्ग क्या है। शुल्लक जी जाओ, भैया बुला रहा है, बुला रहा था आपको आश्वासन नहीं दिया। अच्छा अच्छा, तो मोक्ष मार्ग। अब मोक्ष मार्ग के उपाय क्या है? उपाय क्या है? तो आचार्य ने अगला सूत्र दिया, मोक्ष सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों को मिलाकर मोक्ष मार्ग है। कोई कहे कि हम तो ज्ञान हो गया। शिकंजी पी आप लोगों ने? शिकंजी, शिकंजी में क्या मिलता है? नींबू, शक्कर, क्या? नींबू, शक्कर और पानी, तीनों को मिलाकर ही तुमको पहले शक्कर का ढक लो, फिर पानी पी लो, फिर ऊपर से नींबू निचोड़ लो। क्या ऐसा होने वाला? तीनों की एकता चाहिए। क्या चाहिए? एकता चाहिए। सम्यक दर्शन भी होना चाहिए, सम्यक ज्ञान भी होना चाहिए, बाकी बात सम्यक चारित्र भी होना चाहिए। ए बच्चों, बेटा निकल जाओ यहाँ से जाओ। तो तीनों की एकता चाहिए। क्या चाहिए? हमें तो ज्ञान बहुत हो गया, अब चारित्र कौन करे, कौन पर से शयन करे, कौन क्या करे। तो अभी मोक्ष का द्वार खुला नहीं है। हम लोग क्यों निकले मोक्ष मार्ग पर? ज्ञान तो था ही, पूरा नहीं था। अब विकास भैया पढ़ा रहे हैं, हो जाएगा। जब सभ्यता आएगी और भी आएगा, अपने आप आ जाएगा। लेकिन चारित्र चाहिए। आज आप लोगों ने उपवास क्यों किया? संयम, आपने चारित्र धारण कर लिया। अब पूर्ण चारित्र कब धारण करोगे? जब अपनी योग्यता और आ जाएगी। तो धीरे धीरे आज ही कह रहे हैं सम्यक दर्शन भी चाहिए। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? पहले तत्वों पर श्रद्धा, जो वस्तु जैसी है। आगे चलेगा, आगे सूत्र आएगा। तो तीनों के उपाय। अब इसमें कैसे बताया कि आत्मा के हित मोक्ष है। और मोक्ष, भगवान ने पूछा तो मोक्ष का स्वरूप क्या है? तो आचार्य का कर्म कलंक से रहित अचिंत स्वाभाविक ज्ञान दर्शन आदि गुण अव्यावत सुख संसार अवस्था का विचरण आत्मा की जो अवस्था होती है उसे मोक्ष कहते हैं। यानी कर्म कल से रहित हो जाते हैं। जो कर्मों से ज्ञान वर्ण आदि होते हैं उनसे रहित हो जाते हैं। सब कर्म हट गए, एक भी कर्म नहीं बचा। अगर थोड़ा सा भी अंश बचा है तो अपन को स्वभाव की प्राप्ति, पूरी सिद्धि चढ़ गए पल्लो। कहाँ पे चढ़ गए? 14वें गुण स्थान पर आ गए, 13वें गुण स्थान पर आ गए। कितने पे आ गए? 13वें गुण स्थान पर सिद्धि चढ़ गए पूरी। और अब एक कदम और रह गया, तो अभी भी मोक्ष नहीं हुआ। तो आज कह रहे हैं जब तक घातीय अघातीय कर्मों का नाश ना हो जाए तब तक मोक्ष की प्राप्ति। जब 8 कर्मों का नाश होगा उसे मोक्ष की प्राप्ति कहा गया। आचार्य कह रहे हैं कि अब आपने कहा सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन कहा गया, तो सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? तो आचार्य अगला सूत्र दिया, तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ सिद्धांत, तत्व माने वस्तु का जो यथार्थ स्वरूप है। तत्व माने वस्तु का जो यथार्थ स्वरूप सहित। अर्थ माने जीवादि पदार्थों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है।
यानी जो 7 तत्व बताए गए, आगे आएंगे 7 तत्वों के नाम। वस्तु का जो स्वरूप है उसको उसी रूप में कहना, उसी रूप में कहना, ये क्या है? तत्व का श्रद्धान। अब तत्वान श्रद्धानम की परिभाषा किस अनुयोग में अपेक्षा से की गई है? तो आचार्य ने यहाँ पे एक उदाहरण दिया, बहुत अच्छा उदाहरण है माता जी ने दिया। चारों अनुयोगों का स्वरूप बताइए। अब हर अनुयोग के लिए अलग अलग श्रद्धान है नहीं है। कर्णानुयोग के अनुसार कर्मों के देखते हैं, चरणानुयोग के अनुसार अपन देखते हैं कि भैया उठना बैठना खाना पीना बच्चा बच को जानना, और द्रव्यानुयोग के अनुसार आत्मा का श्रद्धान करना। क्या द्रव्यानुयोग में क्या है? श्रद्धान। आत्मा अलग है और परिवार अलग है, शरीर अलग है। और प्रथमानुयोग के महापुरुषों का चरित्र पर श्रद्धान करना, भगवान की वाणी पर श्रद्धान करना, तो ये अलग अलग। तो इसमें उदाहरण दिया, चारों अनुयोगों का स्वरूप बताइए। एक गिरते हुए बालक को 4 अनुयोगों के माध्यम से माता शिक्षा देती है। एक अनुयोग के माध्यम से कि गिरते हुए बालक को 4 अनुयोगों के माध्यम से माता शिक्षा। बेटा गिर गया, क्या हो गया? बेटा गिर गया, माता देखो बेटा देखकर चलना चाहिए। क्या माता ने क्या दिया? बेटा गिर गया, माता क्या बोली? बेटा देखकर चलना चाहिए। ये क्या हो गया? चरणानुयोग, है ना। अब बच्चा अपन देखते हैं दिन भर खाने में लगे, मोमोस भी खा रहे, ये भी खा रहे, वो भी खा रहे, दिन भर चल रहे हैं। क्या? तो चरणानुयोग, क्या सोच समझ के अपन को खाना पीना चाहिए। तो चरणानुयोग, बेटा तुमने कल अपने दादाजी को गिरते हुए हंसी उड़ाई थी। क्या? कल अपने दादाजी गिर गए, बूढ़े हो गए दादाजी, गिर गए जीने से, तो तुमने कल अपने दादाजी को गिरते हुए हंसी उड़ाई थी, उसका फल तुम आज गिरे। यानी अपन को भी किसी की हंसी नहीं उड़ाना चाहिए। कर्मों का फल कभी किसी पर आ जाए। तो वो बेटा गिर गया तो कल उसने हंसी उड़ाई थी, क्या दादाजी गिर गए थे, तो माँ बोल रही है कल तुम दादाजी की हंसी उड़ाई थी इसीलिए आज तुम गिर गए। तो ये क्या है? कर्णानुयोग। इसीलिए अपन को हर समय किसी की हंसी नहीं उड़ाना चाहिए। किसी का 6% कम है, किसी का ज़्यादा है ना। कोई गरीब है, कोई अमीर है, सब अपने अपने पुण्य से है। कोई किसी को देने वाला नहीं है, लेकिन अपन को किसी की हंसी नहीं उड़ाना। जब ऐसा श्रद्धान हो जाता है तो अपन को भय लगता है कि भैया देखो अपना भी कर्म का उदय कब आ जाए। आ जाता है। मुंडरा ने दीक्षा ली, कोड़ हो गया। कहाँ तो सनत कुमार थे, कामदेव जैसा रूप था, और जब राजा श्रेणिक भी थे, कहाँ तो उन्होंने मुंडराज के ऊपर वो किया उपसर्ग, और जब कर्मों का 6 हुआ, कर्म का 6 होने की तैयार हुई, तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद भी कर लिया। अब वो कौन बनेंगे? अभी कहाँ पर हैं? नरक में। अब आगे कौन बनेंगे? पद्म तीर्थंकर बनेंगे, पहले प्रथम तीर्थंकर बनेंगे। तो ऐसा। और ये करना, मेरा बेटा इतनी सी छोटी सी, क्या रोना इतने में, छोटा लग गई है। तुझे कौन बता रहा है? घोड़ा गिर गया। क्या गिर गया? आत्मा अलग है, शरीर अलग है। इतनी सी छोटी सी चोट में क्या रोना? देखो दादाजी को कितनी गहरी चोट आई थी, तो दादाजी रोए क्या? महापुरुषों में कितने कितने उपसर्ग हुए, क्या हुए? सिगड़ी धर दी गई। पांडव जी को, पांडवों को उपना दी गए आभूषण। तो इतना कष्ट हुआ। अपन पे थोड़ा सा कष्ट आ जाता है, अपन लोग मंदिर आना छोड़ देते हैं, धर्म ध्यान छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं। नहीं जी, कर्म तो आते रहते। महापुरुषों के पर इतने तो कष्ट आए, घानी में पेल दिए गए, फिर भी उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा। तो ये क्या बताया? प्रथमानुयोग के अनुसार ऐसा भी श्रद्धान है कि प्रथमानुयोग के अनुसार भी अपन श्रद्धान कर सकते हैं। मेरा प्यारा बेटा कभी नहीं गिरता। क्या माँ समझा रही है? मेरा प्यारा बेटा कभी नहीं गिरता। यह तो कौन गिरा है? घोड़ा गिरा है। घोड़ा माने शरीर गिरा है, उसे लगी है। बेटा आत्मा को ना लगती है, आत्मा को ना रोग होता है, ना कोई कष्ट होता है, उसके फोड़ा फुंसी, ना आत्मा बूढ़ी होती है, ना आत्मा जवान होती है। जो कौन होता है? तो चारों अनुयोगों के अनुसार अपन को सम्यक दर्शन की महत्ता जानना चाहिए। अब आगे सूत्र दे रहे हैं आचार्य श्री,
कि वह सम्यक दर्शन कितने प्रकार से होता है। तन्नी सर्गादधिगमाद्वा, वह सम्यक दर्शन, तत् माने वह सम्यक दर्शन निसर्गात माने स्वभाव से, अथवा अधिगमात पर के उपदेश से। पर के उपदेश से गुरु मिल गए, पहले तो बहुत से निसर्गात अपने पहले से पूर्व से लेके आते सम्यक दर्शन, किसी के उपदेश की आवश्यकता नहीं होती। तीर्थंकर भगवान होते हैं पूर्व से ही लेके आते हैं। बहुत से जीव भी ऐसे हैं कि पूर्व से ही किसी के उपदेश की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अपन लोगों को उपदेश की आवश्यकता पड़ती है। गुरुदेव आए, गुरुदेव ने बताया सुनो भैया कहाँ पड़े हो संसार में, कोई किसी का नहीं है, देखो तुम्हारा शरीर भी अपना नहीं है, बाल सफ़ेद पड़ गए फिर भी तुम डाई लगा रहे हो, 2 महीने बाद फिर सफ़ेद हो जाएंगे क्या। और संसार खतरनाक है, सब अपने अपने पैसे के पीछे भाग रहे हैं, सब स्वार्थ की ज़िंदगी जीने वाले हैं। तो गुरुदेव ने ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे दृष्टांत दिया तो हाँ जग गई आत्मा कि देखो सफ़ेद बाल हो गए, है ना। मोक्ष मार्ग अपना अच्छा है, देखो कितने जीवों को कष्ट हो रहा है। तो दूसरों के उपदेश से जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, क्या भय लगता है कि अपन भी संसार में डूब जाएंगे, मरना पड़ेगा अपन को, इतना दुख कष्ट सहना पड़ेगा, तो क्यों ना थोड़ा कष्ट सहन कर लें और मोक्ष मार्ग पर लग जाए। कौन कौन लगेगा? सब लगेंगे, सब लोग लगे हुए हैं। जो सुन रहा है जिनवाणी, जो तत्वों की सूत्र सुनना है, वो सब मोक्ष मार्ग पर लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम ही लोग लगे हैं, आप लोग भी मुनिराज की सेवा कर रहे, माता जी की सेवा कर रहे, जिनवाणी प्रभु की आराधना कर रहे, तो सब मोक्ष मार्ग पर लगे हैं। सम्यक दर्शन कभी भी हो सकता है, क्या जीवन के किसी भी क्षण में कब भी आ जाए, कब झटका लगे, कब खटका दब जाए अपना, क्या। तो मोक्ष मार्ग पर अपन कभी भी निकल सकते हैं। तो पर के उपदेश से भी सम्यक दर्शन होता है और निसर्गात और अपने स्वभाव से भी प्राप्ति होती है। अब कह रहे आचार्य, अब आपने बताया था तत्वार्थ सिद्धानम, वो तत्व कौन कौन से हैं। आचार्य अगला सूत्र देते हैं, जीवा जीवाश्रय बंध संबर निर्जरा मोक्षास तत्वम। तत्व 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 ही होते हैं, ना 8 होंगे, ना 9 होंगे, ना 6 होंगे, ना घटेंगे ना बढ़ेंगे। चाहे कितनी भी उस सरपड़ी काल आ जाए, अब सरपड़ी काल आ जाए, कितना भी काल बीत जाए, तत्व कितने होते हैं? 7। कौन कौन से? जीव, अजीव, आश्रय, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। अब इनको कैसे जाने? अपन सब कौन है? अजीब क्या है? शरीर। जीव अजीब। आश्रय क्या है? कर्मों के एक देश आना, कर्मों के आने के द्वार को कहते हैं आश्रय। जीव अजीव आश्रय। बंध कर्मों का आत्मा के साथ एक में बंध जाना, बंध। और संवर, संवर क्या है? रुकना, कर्मों के आने के द्वार को रोक देना। और निर्जरा क्या है? तपस्या आदि करने से कर्मों के एक देश निर्जरा होना। और मोक्ष क्या है? उदाहरण देखते हैं, एक गाड़ी है, गाड़ी बस, मिनी बस। मिनी बस में ड्राइवर कौन है? जीव। बस क्या है? अजीब। जीव अजीब आश्रय। अब गाड़ी जा रही है और उसमें यात्री बढ़ रहे हैं, आ रहे हैं, क्या हो रहा है? आश्रय। और अपनी अपनी सीटों सब बैठ रहे हैं, बंद हो गया। अब कंडक्टर ने क्या कर दिया? गेट लगा दिया, अब अंदर कोई नहीं आएगा, क्या हो गया? अब किसी को कहीं उतरना है, गांधीनगर में उतरना है, किसी को कहीं उतरना है, किसी को उतरना, तो धीरे धीरे एक एक व्यक्ति उतर रहा है और निर्जरा हो रही है और गांधीनगर पहुंच गई बस, क्या हो गया? सबने उतर गए, क्या हो गया? कितना सरल मोक्ष मार्ग है। फिर भी अपन लोग फंसे हुए हैं। कितना सरल मोक्ष मार्ग है कि अपन को पूरी गाड़ी खाली करनी है। कहां पर? गांधीनगर में। क्यों? यहाँ पे संख्यात असंख्यात की बात चल रही है। अच्छा, तो आज जैसे कह रहे हैं जीव किसी जिसमें चेतना पाई जाती है, अजीब में चेतना नहीं पाई जाती। और
अजीब का जिसके विपरीत जिसमें चेतना नहीं पाई जाती उसे अजीब कहते हैं। आश्रव अपन ने पढ़ लिया, कर्मों के आने के द्वार को आश्रव, बंद एक कर्मों के आत्मा से बंध जाना, बंद हो जाता है। संवर रोक देना, निर्जरा एक एक कर्म तपस्या आदि करके निर्जरा करना, और मोक्ष जब कर्मों का ज्ञानावरण आदि कर्मों का अत्यंत क्षय हो जाता है उसको मोक्ष कहते हैं। अब आगे चलते हैं अपन। अब सम्यक दर्शन आदि और जीवादि पदार्थों के जानने के सुगम उपाय और भी हैं क्या? तो आचार्य श्री बता रहे हैं कि संक्षेप बुद्धि वाले भी होते हैं, विस्तृत बुद्धि वाले भी होते हैं। किसी को जल्दी समझ में आ जाता है, महाराज जी को जल्दी समझ में आ जाता है, हमें कम आता है। चुल्ला जी को और जल्दी समझ में आ जाता है, लगे हैं संख्या तो संख्या बढ़ने में, पूरी कॉपी भर दी। हमें दीदी आएगी दोबारा पढ़ा रही है, कम बुद्धि वाले हैं, लेकिन आएगा। क्या कहेंगे आचार्य महाराज जी क्या कहते हैं? आएगा एक ना एक दिन। तो अपन को पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो तो अपन को इतने दिन आ जाएगा। तो आचार्य कह रहे हैं सम्यक दर्शन आदि और जीवादि पदार्थों के जानने का सुगम उपाय क्या है? तो आचार्य श्री ने अगला सूत्र दिया, नाम स्थापना द्रव बाप्त तन्यासा। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव तन्यासा, उन 7 तत्वों का सम्यक दर्शन आदि का लोक व्यवहार होता है। नाम आदि 4 पदार्थों को निक्षेप भी कहते हैं। अब संसार में अगर किसी का नाम नहीं रखेंगे, अपन लोग पढ़ते थे स्कूल में, नाम प्रोनाउन, नाम इज द, हमें अब वो याद नहीं मेरे को, संज्ञा समनाम पढ़ते थे। तो किसी का हमने कह जाओ मम्मी को बुला लाओ, अब मम्मी तो वहाँ बहुत सारी बैठी हैं, तो नाम देना पड़ेगा क्या? तो आचार्य कहते हैं नाम निक्षेप, निक्षेप कैसे कहते हैं? नाम आदि के द्वारा वस्तु में भेद करने के उपाय को न्यास कहते हैं, निक्षेप कहते हैं। प्रमाण और न्याय के अनुसार प्रचलित हुआ लोक व्यवहार, जहाँ लोक व्यवहार चलता है क्या, अपन को अब संसार में रह रहे अपन लोग, तो लोक व्यवहार में किसको क्या बुलाना है, किसी को नाम तो रखना ही पड़ेगा। हम कह रहे थे भैया को बुला लो, अब वहाँ पे बहुत सारे भैया बैठे हैं, तो लोक व्यवहार में नाम रखना पड़ता है। नहीं तो भगवान 24 भगवान है, अब किसी का नाम रखना ही पड़ेगा। कैसे रखना पड़ेगा? महावीर भगवान है, ये बाहुली भगवान है, ये आदिनाथ भगवान है, तभी तो पहचानते हैं। कौन सा मंदिर है गांधीनगर में? महावीर जिनालय नहीं है, महावीर जिनालय तो नाम रखा। तो आज कह रहे हैं कि नाम निक्षेप आदि के द्वारा, नाम निक्षेप आदि के द्वारा जीवों का श्रद्धान बढ़ता है। आचार्य जी बता रहे इसमें कि स्थापना, स्थापना कैसे कहते हैं? स्थापना के भी 2 भेद होते हैं, तदाकार अतदाकार। तदाकार कैसे कहते हैं? तदाकार बता रहे, अतदाकार के लक्षण बताते हैं, जिस पदार्थ का जैसा आकार है उसमें उसी आकार की कल्पना करना, ये तदाकार है। और अतदा पारसनाथ की प्रतिमा को पारसनाथ कहना है ना, महावीर की प्रतिमा को महावीर कहना। अपन ने कैसे पहचाना? नीचे चिन्ह बना है, सांप बना है तो कहते हैं ये पारसनाथ भगवान है, और सिंह बना है तो कहते हैं महावीर भगवान है, सांप बना है तो क्या कहते हैं? पारसनाथ भगवान है। तो ये तदाकार। और अतदाकार माने, अतदाकार माने गोटी होती है, शतरंज की गोटी, उदाहरण दिया बल्लों ने पहले पढ़ा कि किसी में राजा की स्थापना कर ली, घोड़ा की स्थापना कर ली, ऊंट की स्थापना कर ली, पैदल की स्थापना कर ली, ऐसे को क्या कहते हैं? अतदाकार। अब और भी मंदिर होते हैं, बहुत से मंदिरों में पत्थर धर दिया, पत्थर धर देते हैं, क्षेत्रपाल जी बन गए। क्या बन गए? क्षेत्रपाल जी, पद्मावती, अतदाकार, जिनकी मूर्ति आकार नहीं बना, मात्र पत्थर धर दिया, उनको क्या कहते हैं? अतदाकार। नाम और नाम निक्षेप और स्थापना निक्षेप में अंतर क्या है? नाम निक्षेप में पूज्य अपूज्य का व्यवहार नहीं होता, और परंतु स्थापना निक्षेप में पूज्य अपूज्य का व्यवहार होता है, यही दोनों में अंतर है। अब आचार्य आगे सूत्र बताते हैं। अब आगे बता रहे द्रव्य निक्षेप। द्रव्य निक्षेप का लक्षण बताइए। नाम हो गया, स्थापना हो गया, अब क्या? द्रव्य निक्षेप। भूत भविष्य पर्याय की मुख्यता लेकर, क्या? भूत भविष्य पर्याय की मुख्यता लेकर वर्तमान में कहना, ये द्रव्य निक्षेप है। जैसे घर में महिलाएं झाड़ू लगा रही हैं,
अपन ने कह दिया मैत्रानी, लड़ाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये सूत्र इतना इम्पोर्टेंट है। क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आत्मा का भेद कराने वाला है। जैसे मंदिर में पुजारी कोई पूजा कर रहा है, अपन क्या कहते हैं? पुजारी, जबकि वो उसी टाइम वर्तमान अवस्था को पूजा कर रहा है, इसीलिए अपन ने उसको क्या कहा? पुजारी। अब वो वहाँ पे चला गया अपने क्लिनिक पर, डॉक्टर, अपन क्या कह रहे हैं? डॉक्टर साहब। यहाँ पे क्या कह रहे थे? पुजारी पूजा कर रहा था, क्लिनिक में चला गया, क्या कह रहे हो? डॉक्टर साहब। तो भूत भविष्य की पर्याय को वर्तमान में कहना, मुख्यतः वर्तमान कहना, ये द्रव्य निक्षेप है। जैसे पहले कभी पूजा करने वाला पुरुष वर्तमान में पुजारी कहना और भविष्य में राजा होने वाला पुत्र को राजा कहना, वो अभी आगे भविष्य में कौन बनेगा? राजा बनेगा। जैसे आपका बेटा है, अभी तो आपका लाडला बेटा है और आपने कह दिया महाराज, तो महाराज बन सकता है भविष्य में? नहीं बनेगा। बनेगा क्या? नहीं बनेगा। नहीं बनेगा महाराज। हमारा राजा बेटा तो कौन बनेगा? घर का ही दामाद बनेगा। क्या? नहीं, भविष्य की पर्याय की भी उसकी मुख्यता लेकर कहना चाहिए। अब भाव निक्षेप कहते हैं केवल वर्तमान पर्याय की मुख्यता लेकर जो पदार्थ जैसा है उसको उसी रूप कहना। क्या? पूजा कर रहा है तो पुजारी कहना, वकील के कपड़े, वकील वकालत कर रहा है तो वकील कहना। अब घर में पति देव आ जाएं, वकालत हैं उनके, तो वहाँ पे और LLB साहब नहीं, वर्तमान में कौन है? अपने घर के पतिदेव हैं। ऐसा। अब आगे कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन आदि के और भी कोई उपाय हैं जानने के। सम्यक दर्शन आदि कैसे जाना जाए? तो संक्षेप वाले भी हैं, विस्तृत वाले भी हैं, और भी विस्तृत वाले हैं। तो बता रहे प्रमाण नए अधिगमा, सम्यक दर्शन आदि रत्नत्रय और जीवादि तत्वों का ज्ञान प्रमाण और नय से भी होता है। कैसे होता है? प्रमाण से और नय से। तो प्रमाण किसे कहते हैं? जो पदार्थ को सर्वदेश ग्रहण करे उसे प्रमाण कहते हैं। सर्वदेश माने पूरी वस्तु बताई जाए। हाथी है, पानी में घुसा है, हाथी अगर बाहर खड़ा है, अपन ने क्या कह दिया कि हाथी है, और पूरा प्रमाण जान लिया अपन ने। और वही हाथी अगर तालाब में है और सूंड दिख रही है तो क्या कह दिया अपन ने? क्या कह दिया? हाथी है। सूंड देख कर ही अपन ने जान लिया कि तालाब में कौन है? हाथी है। तो ये नए है। और प्रमाण माने संपूर्ण वस्तु को जान करके उसको प्रमाण कहते हैं। अब अगला, प्रमाण के भी दो भेद हैं, द्रव्यार्थिक न्याय, पर्यार्थिक न्याय। इनका विशेष विस्तार तो कौन करेंगे? सुरेश महाराज जी आगे कर देंगे। अब आगे अच्छे बता रहे हैं कि संक्षेप रुचि वाले और भी ये 7 तत्वों का निरीक्षण और भी उपाय हैं। तो अच्छे बताएं, निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति विधानता। हाँ, आचार्य और भी उपाय हैं कि निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान से सम्यक दर्शन के विषयों का जीवादि तत्वों का श्रद्धान ज्ञान होता है। निर्देश कैसे कहते हैं? वस्तु के स्वरूप का कथन करना निर्देश है। क्या? वस्तु के स्वरूप का कथन करना निर्देश है। स्वामित्व, वस्तु के अधिकार को स्वामित्व कहते हैं। किसके अधिकार में है? अधिकारी कोई स्वामित्व तो होगा, उसका कोई मालिक तो होगा। तो वस्तु के स्वामित्व को अधिकार कहते हैं। साधन, वस्तु की उत्पत्ति किससे हुई? वस्तु की उत्पत्ति किससे हुई? तो उसको कहते हैं साधन। अधिकरण, वस्तु किसके आधार पर है? कोई ना कोई आधार पर रखी होगी, तो अधिकरण। स्थिति, वस्तु कितने समय तक रहेगी? काल, कितने समय तक रहेगी? 1 साल, 2 साल, 3 साल। अपन कब से हैं? अनंत काल से हैं। कब तक रहेंगे? अनंत काल तक रहेंगे। कहाँ पर? कहाँ पर रहेंगे? अनंत काल तक कहाँ रहेंगे? सिद्ध शिला पर। कैसे रहेंगे? कर्मों से सहित या कर्मों से रहित? अपना कभी मरण होगा? नहीं होगा। इस संसार अवस्था में तो मरण हो सकता है, लेकिन जीव का कभी मरण नहीं होता। स्थिति हो गई। विधान, वस्तु के भेदों को विधान कहते हैं। क्या?
उदाहरण से बता रहे हैं आचार्य जी। वस्तु कौन सी है? ये निर्देश है। क्या? स्वामित्व। इसका स्वामी कौन है? ये स्वामित्व हो गया। कैसे बनी? ये साधन हो गया। कहाँ रहती है? ये अधिकरण हो गया। और कितने काल तक रहेगी? ये स्थिति हो गई। इसके कितने वेद हैं? ये विधान हो गया। इस प्रकार सम्यक दर्शन आदि के द्वारा भी ये सूत्र का प्रतिपादन किया गया। अब आचार्य आगे बता रहे हैं, पसीना आ गया। सम्यक दर्शन आदि के जीवादि तत्वों के जानने के और भी अनुयोग हैं। सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, कालांतर, बावल, बहुतस्य। आचार्य कह रहे हैं सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्प बहुत, इन 8 अनुयोगों के द्वारा भी पदार्थों का सम्यक दर्शन होता है। सत, संख्या आदि। लक्षण बताइए। वस्तु के अस्तित्व को क्या कहते हैं? सत। वस्तु है, क्या है? ठीक है, लगा नहीं, सही है। सत आदि वस्तु के अस्तित्व को क्या कहते हैं? सत। अपन मरेंगे क्या? अस्तित्व अपना अस्तित्व शक्ति डली है, तो वस्तु के अस्तित्व को सत कहते हैं। संख्या, वस्तु के परिणाम, परिमाण को, कितनी संख्या है, इसको संख्या कहते हैं। कितनी संख्या यहाँ बैठे, कितने लोग बैठे यहाँ पर, कितने लोग बैठे यहाँ पर, संख्या गिनती है क्या? 10 बैठे, 20 बैठे, 40 बैठे, 50 बैठे, संख्या है। और क्षेत्र, वस्तु के वर्तमान काल के निवास को, कहाँ पर बैठे पर लोग अपने अपने स्थान पर बैठे हैं, इतना ही क्षेत्र है। स्पर्श, वस्तु के तीनों काल संबंधी निवास को स्पर्शन कहते हैं। काल, वस्तु के ठहरने की मर्यादा को काल कहते हैं। अंतर, वस्तु के ब्रह काल को अंतर कहते हैं। भाव, औपसमिक आदि परिणामों को भाव कहते हैं। अब आज उदाहरण दे रहे इसका। अल्प बहुत और अन्य पदार्थ की अपेक्षा किसी वस्तु की हीनाधिकता का वर्णन करने को अल्प बहुत कहते हैं। अब उदाहरण दिया, कितना बढ़िया उदाहरण दिया जसरी ने। यथा ग्राहक दुकानदार से, क्या कह रहा है? यथार्थ में ग्राहक दुकानदार से कपड़ा है? हाँ है। क्या? ये क्या हो गया? सत हो गया। किसी ने पूछा कपड़ा है तो क्या हो गया ये? सत। कितना है? ये संख्या हो गया, बहुत सारा रखा हुआ है। कहाँ रखा है? ये क्षेत्र हो गया। और कहाँ से लाते हो और आपका माल कहाँ कहाँ पर जाता है? ये क्या हो गया? स्पर्शन। कितने समय तक चलेगा? ये हो गया काल। पहले भी ले गए थे, अब एक वर्ष बाद लेने आए हो, क्या हो गया? अंतर। और कितना मूल्य? भाव। पहले में अधिक भाव हो गया, तो ये हीनाधिकता चल रही है। अब आचार्य आगे बता रहे हैं, आगे का भी सूत्र कौन सा? सम्यक ज्ञान। अच्छा, सम्यक दर्शन के हो गए 7 सूत्र सम्यक दर्शन के। अब आगे चल रहा है 8वां सूत्र, 9वां। सम्यक ज्ञान के भेद बतलाइए। मति श्रुतावधि मन पर्य केवलानी ज्ञानम। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान हैं। ये 5 ज्ञान कैसे हैं? सम्यक ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान, ये कौन से हैं? मिथ्या ज्ञान। तो अपन को कौन कौन से ज्ञान है अभी भैया? अपन को कौन सा ज्ञान है? मति श्रुत। ठीक है। मति ज्ञान जो इंद्रिय और मन के द्वारा, किसके द्वारा? इंद्रिय और मन के द्वारा जो ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? मति ज्ञान। श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं? जो विशेष जानने, जो मति ज्ञान के द्वारा जाना गया उसको विशेष जानना, कि हरा है, काला है, पीला है, नीला है,
मति ज्ञान के 4 भेद अभी आगे आएंगे। तो मति ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। और श्रुत ज्ञान जो मति ज्ञान और इंद्रिय ज्ञान के द्वारा जो विशेष जानने की इच्छा होती है उसे क्या कहते हैं? श्रुत ज्ञान। अवधि ज्ञान जो इंद्रियों की सहायता के बिना, क्या ना चक्षु इंद्रिय चाहिए ना कर्ण इंद्रिय चाहिए, तो इंद्रियों की सहायता के बिना ही द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लेकर रूपी पदार्थों को किनको देखेंगे? और अमूर्तिक केवल ज्ञान किसको देखते हैं? रूपी और अमूर्तिक दोनों देखते हैं। तो अवधि ज्ञान मुनिराज मात्र रूपिस भवदे रूपी पदार्थों को ही जानते हैं। कितना जानते हैं? जितनी जितनी क्षमता है। नारकी जी पूरा नहीं जान सकते, सर्वार सिद्धि के देव भी पूरा नहीं जान सकते, मुनिराज भी हैं बहुत से मुनिराज भी अपनी अपनी मर्यादा के अनुसार ही जान पाते हैं। देव भी हैं तो देव भी पूरा नहीं जान पाते, उनकी भी मर्यादा है। जिन्हें की 7वें नरक तक जान रहे हैं। सब देवों का अपना अपना अवधि ज्ञान, अपना अपना क्षेत्र है। और मन पर्याय ज्ञान वो नहीं खोलना। जो मन पर्याय ज्ञान किसे कहते हैं? जो इंद्रिय और मन की सहायता के बिना ही अन्य पुरुष के मन में स्थित रूपी पदार्थों को स्पष्ट जाने। नमोस्तु नहीं बोलो, स्पष्ट जाने। महाराज बहुत से होते हैं। मन पर्याय ज्ञान कैसे होगा? मुनिराजों को। मन पर्याय ज्ञान के भी 2 भेद होते हैं, विपुलमति ऋजुमति। विपुलमति किसे, ऋजुमति किसे कहते हैं? जो सरलता से जानते हैं, सरलता से जानते हैं, और वो छूट भी सकता है और नहीं भी छूट सकता है। लेकिन विपुलमति मन पर्याय ज्ञान ऐसा है जो एक बार हो जाए, जब तक मोक्ष नहीं हो जाए तब तक छूटने वाला नहीं है। और विपुलमति मन पर्याय ज्ञान ऐसा ज्ञान है वो चिंतित, अर्धचिंतित, कठिन से कठिन किसी के बारे में क्या चल रहा है मुनिराज सब बातें जान लेंगे। इसीलिए अपने मन में कभी मुनिराज के बारे में गलत भावना नहीं ले आना, जो महाराज जी अच्छे हैं, ये महाराज जी बेकार हैं, है ना। तो महाराज लोग जान जाएंगे, अभी नहीं जानेंगे, ना स्वेच्छा महाराज जानेंगे ना हम जानेंगे, अभी हम लोगों को नहीं है। तो मुनिराज लोगों को ही होता है। क्या होता है? मन पर्याय ज्ञान, जो दूसरों की मन की बात जान लें, सरलता से भी जान लें और कठिनता से भी जान लें। केवल ज्ञान, केवल ज्ञान क्या कहते हैं? केवल ज्ञान के द्वारा जो ज्ञान सब द्रव्यों को उनकी त्रिकालवर्ती सब पर्यायों को युगपत जानता है, उसे क्या कहते हैं? अपन लोगों को है केवल ज्ञान। घर की बात जान रही होगा, नहीं जानने? घर में नमक का डिब्बा कहाँ रखा है? कहाँ रखा है? स्टोर रूम में रखा है। तो जान रहे हो क्या? नहीं जान रहे हो? स्टोर रूम में रखा है। लेकिन अभी अपन मन के द्वारा और इंद्रियों के द्वारा अपन सहायता जान रहे, लेकिन शक्ति अपने पास है केवल ज्ञान की। तो भगवान के ज्ञान में केवल ज्ञान हो गया। क्या हो गया? सारी वस्तुएं एक साथ झलक रही हैं, कोई भी आवरण नहीं डला, उसको कहते हैं केवल ज्ञान। केवल ज्ञान की महिमा अपन को आना चाहिए। क्या? अगर कोई पाप कर रहा हो, डर लगना चाहिए कि भगवान सब जान रहे हैं, सब देख रहे हैं। हाँ, झूठ बोल दिया, हंसी में हंसी मजाक कर लिया, चुगली कर ली, निंदा कर ली, मायाचारी कर ली, मायाचारी कर ली अपन ने ना, तो भगवान के ज्ञान झलक रहा है कि नहीं झलक रहा है? अब कल से मायाचारी करना बंद करोगे तो अपन को केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए मायाचारी करना बंद। अब आगे से कह रहे हैं तत्प्रमाणे, कि ऊपर कहा हुआ 5 ज्ञान प्रमाण रूप है, यानी प्रमाण यानी अस्थि रूप है। ऊपर कहा हुआ 5 प्रकार का ज्ञान ही प्रमाण है, यानी अस्थि है, यानी कि भगवान ने कहा है इसीलिए प्रमाण है, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा कहा हुआ नहीं है। तो प्रमाण कहते हैं जो सम्यक प्रकार से जानता है। प्रमाण माने जो सम्यक प्रकार से जानता है वह प्रमाण है। प्रमाण के बारे में आज आगे बताते हैं। और आद्य परोक्षम, तो
मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये कैसे ज्ञान है? परोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान पराधीन है। कैसे है? पराधीन, मन के द्वारा, इंद्रिय द्वारा जानते हैं अपन लोग, है ना। मति ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से उत्पन्न होता है, और शुद्ध ज्ञान भी इंद्रिय और मन के द्वारा सहायता से हो रहा है। प्रत्यक्ष मन्यत से सब ज्ञान। अब तीन ज्ञान कौन कौन से बचे? अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान। ये तीनों ज्ञान प्रत्यक्ष हैं, मन की और इंद्रिय की सहायता के द्वारा। किसके द्वारा जानते हैं? आत्मा के द्वारा। आत्मा के द्वारा जो ज्ञान बाह्य इंद्रियों की अपेक्षा से ना होकर केवल आत्मा से होता है, वह ज्ञान अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। एक इंद्रिय में कौन सा ज्ञान है? एक इंद्रिय में, अपन में और महाराज जी में अवधि ज्ञान नहीं है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। भगवान में कौन सा ज्ञान है? केवल ज्ञान। और मन पर्याय ज्ञान, मुंडाज में कितना ज्ञान है? 3 से आगे आगे सूत्र आएगा। तो मति ज्ञान की विशेषता बता रहे हैं। मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम। आचार्य श्री कह रहे हैं मति स्मृति संज्ञा चिंता अविनिबोध इत्यादि अन्य पदार्थ नहीं है, मति ज्ञान के ही नामांतरण है, पर्यायवाची शब्द हैं, पर्यायवाची हैं। पानी को अपन उदक भी कहते हैं, जल भी कहते हैं, उदक कहते हैं ना, उदक चंदन, है ना। तो ऐसा, तो मति स्मृति संज्ञा चिंता अविनिबोध ये शब्द अर्थ पर्यायवाची हैं। मति किसे कहते हैं? जो पांचों इंद्रियों और मन से जो अवग्रह या अवाय धारणा होता है वह मति है। क्या? पांचों इंद्रियों और मन से जो अवग्रह या अवाय धारणा होता है वह मति है। स्मृति किसे कहते हैं? जो स्मरण में रहे, दोबारा ना भूलें, स्मरण में आ जाती है। अपन ने याद किया था पहले, क्या याद किया था? संज्ञात असंज्ञात, भैया ने याद कराया था अपन को। अब भैया आ रही, अरे उस दिन आपने बताया था। अभी आपको घर की बात याद आ रही का नहीं आ रही? तुम्हारी सहेली थी, आ गई याद? नहीं आ रही, वो घर नहीं आ रही। लेकिन स्मृति जो अतीत प्रकार के अतीत अर्थ में स्मरण करे उसे स्मृति कहते हैं, अथवा पहले जाने हुए पदार्थ का वर्तमान में स्मरण करने को स्मृति कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? यह वही है, यह उसके सदृश है, इसका पूर्व उत्तर अवस्था रहने वाले पदार्थ की एक सदस्यता आदि ज्ञान को संज्ञा कहते हैं। अथवा यह वही है जिसे पूर्व में देखा था। क्या? यह वही ताजमहल है क्या? जो अपन ने पहले देखा था, आ गया याद? देखा था अपन ने पहले, यह वही ताजमहल है। ये वही वाले महाराज जी हैं जो अपने गांधीनगर में अपन भीड़ में हम लोग हों कहीं पे, आप लोग देखे जाए हम लोग, अरे देखो भाई वही विद्युषा महाराज जी आ गए, ईश्वरसा महाराज जी आ गए, वही वाले महाराज जी हैं। तो क्या है? संज्ञा। ऐसी संज्ञा कहते हैं जो जोड़ूप स्मृति और प्रत्यक्ष में, स्मृति और प्रत्यक्ष के जोड़ूप ज्ञान को संज्ञा कहते हैं। पहले स्मृति भी हुई और प्रत्यक्ष में अपन ने देख लिया। ये तो वही महाराज जी हैं जो गांधीनगर में आए थे, ये तो वही आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज जी प्रत्यक्ष में भी खड़े हैं और अपन ने देखा था कहाँ पे? सुमति धाम में। तो ऐसा चिंता, जहाँ जहाँ धूम होती है वहाँ वहाँ अग्नि अवश्य होती है। जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि, जैसे रसोई घर में इस प्रकार की व्याप्ति ज्ञान को चिंता कहते हैं। अगर पहाड़ पे धुआं उठ रहा है, पहाड़ पर अपन यहीं से देख लेते हैं कि वहाँ पर अग्नि भी अवश्य होगी। अनुमान ज्ञान, अनुमान से लगा लिया, उसको चिंता कहते हैं। अभिनिबोध, साधन से साध्य के ज्ञान को अभिनिबोध कहते हैं। उस पहाड़ पर अग्नि है। क्या? उस पहाड़ पर अग्नि है क्योंकि वहाँ पर धूम है,
आदि, इस प्रकार ये अनुमान ज्ञान हो गया। अब आचार्य कह रहे बता रहे अगला सूत्र दिया, मति ज्ञान की उत्पत्ति के कारण। मति ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है? तदिंद्रिया निंद्रिया निमित्तम, तत् माने वह मति ज्ञान इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है। कौन सा मति ज्ञान? जो इंद्रिय और मन की सहायता से पदार्थ को जानता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। इंद्रिय किसे कहती हैं? जो आज्ञा और ऐश्वर्य को प्राप्त हैं। हर इंद्रिय अपने अपने आप में कौन है? अपने अपने आप में अहमिंद्र है। कान का काम आंख नहीं करेगी, आंख का काम नाक नहीं करेगी, नाक का काम स्पर्शन इंद्रिय नहीं करेगी। सब अपने आप में कौन है? अहमिंद्र है, राजा हैं। और इन राजाओं के द्वारा कितना आश्रय हो रहा है? नहीं हो रहा है? इतना आश्रय हो रहा है, इतना आश्रय हो रहा है, इतना आश्रय हो रहा है, संसार बढ़ता चला जा रहा है। तो इंद्रियों का आश्रय कैसे रोके? तो आगे सूत्र आएगा, ततस निर्जरा तपसा निर्जरा, है ना। तो इंद्रियां जो आज्ञा और ऐश्वर्य को प्राप्त हो उसे इंद्र कहती हैं। इंद्र का शब्द आत्मा है। इंद्र किसे कहते हैं? आत्मा। उस आत्मा का जो लिंग है वह चिन्ह है, उसे इंद्रिया कहते हैं। अनिंद्रिय किसे कहते हैं? अनिंद्रिय मन को कहते हैं। अनिंद्रिय मन अंतःकरण तीनों का एकात्मवाची है। मन को अनिंद्रिय क्यों कहते हैं? मन को अनिंद्रिय क्यों कहते हैं? जिस प्रकार इंद्रियां नियत देश नियत विषय को ग्रहण करने वाली हैं, वैसा मन नियत देश और नियत विषय वाला है, कालांतर स्थायी नहीं है, इसीलिए इसको अनिंद्रिय कहते हैं। अब मति ज्ञान के भेद बता रहे आचार्य। मति ज्ञान के कितने भेद हैं? अवग्रह या वाय धारणा। मति ज्ञान के अवग्रह या अवाय और धारणा, ये चार भेद हैं। अवग्रह किसे कहते हैं? विषय के सन्निपात। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? कौन कौन को आ रहा है? हाथ उठाओ। हमें भी आ रहा है, हमें भी आ रहा है। तो विषय के सन्निपात, रूप दर्शन के पश्चात जो अर्थ ग्रहण होता है अथवा अवग्रह होता है। अवग्रह जैसे चक्षु इंद्री के द्वारा शुक्ल है, क्या कोई वस्तु देख ली सफेद है, सफेद वस्तु देख ली तो क्या कहते हैं अपन? शुक्ल है। ऐसा ग्रहण करना अवग्रह। या ज्ञान, अवग्रह ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ को विशेष जानने की चेष्टा। ये सफेद है तो सफेद में क्या है? बगुला है, क्या बगला है? क्या पतंग है? पतंग बगला है क्या? और क्या कहते हैं बगला को? कि सीप है, सफेद सीप भी होती है। तो बगुला है या पताका है आदि। यह ज्ञान तो संशय रूप हो जाएगा। क्या बगुला है या पताका, ऐसा संशय बना हुआ है। प्रश्न किया किसी ने, यह ज्ञान यह चांदी है या सीप, इस तरह की संशय रूप नहीं है। यहाँ बगुला या पताका का कथन मात्र दो उदाहरणों की अपेक्षा है। उसका स्पष्ट भाव यह है कि यदि बगुला है तो बगुला ही होना चाहिए, और अगर पताका है तो पताका ही होना चाहिए। संशय नहीं चलता, यह आज्ञा में निश्चय हो जाता है। और अवाय, अवाय विशेष चिन्ह देखने से, क्या विशेष चिन्ह देखने से वस्तु का निर्णय हो जाना, यह क्या है? अवाय। अब जान लिया अपन ने कि बगुला है, चिन्ह देख लिया, फड़फड़ा रहा है तो बगुला है ना। और धारणा, अवाय से निश्चित किए हुए पदार्थ को कालांतर में कभी नहीं भूलना, उसको धारणा कहते हैं। अब ये बल्लो देखते हैं कि सम्य शिखर धारणा बनी है कि सम्य शिखर में अपन ने देखा पांचनाथ भगवान चरण कैसे हैं, एक बार देख लिया अपन ने, तो अपन भूल रहे हैं उनको। यहीं से अपन ध्यान कर लेते हैं कि वो टोंक बनी है, ऐसा वहाँ पे चरण बने हुए हैं, तो अवाय धारणा हो गई। इस प्रकार अपना ये मति ज्ञान के हुए। अब मति ज्ञान अवग्रह आदि के विषयभूत पदार्थ कितने हैं? तो आचार्य अगला सूत्र देते हैं, बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुद्रवाणाम क्षेत्राणाम बहु
बहुविध, क्षिप्र, अनिश्रित, अनुक्त, ध्रुव और शीतणा माने इनके उल्टे। एक एकविध, अक्षिप, अनिश्रित, उक्त तथा अध्रुव इन भेदों सहित इन 12 प्रकार के पदार्थों का अवग्रह आदि रूप ज्ञान होता है। जो अपन ने अवग्रह ज्ञान पढ़े हैं 4, इनका इन 12 भेदों के द्वारा भी जाना जाता है, पदार्थों का ज्ञान होता है। एक जाति सी बहुत सी वस्तुओं को बहु कहते हैं। गेहूँ रखा है, अनाज भी रखा है, अनाज रखे हैं, गेहूँ रखा है, बासमती रखा है। गेहूँ कौन कौन से बहुत प्रकार के गेहूँ आते हैं। तो एक जाति के आप लोग बैठे हो, महिलाएं बैठी हैं, एक जाति की सब महिलाएं, तो एक जाति की बहुत सी वस्तुओं को बहु कहते हैं। अनेक जाति की वस्तुओं को बहुविध कहते हैं। अब यहाँ पे ब्रह्मचारी भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, भैया भी बैठे हैं, क्या महाराज भी बैठे हैं, छुल्लक जी बैठे हैं, तो अनेक अनेक जाति हो गई, नहीं हो गई अनेक जाति। तो अनेक जाति के बहुत पदार्थों को बहुविध कहते हैं। क्या घर में क्या क्या रखा है, रसोई में चावल भी रखा है, गेहूँ भी रखा है, दाल भी रखी है, तुअर भी रखी है, मूंग की दाल भी रखी, सब रखे हैं। याद हमारा कह रहे याद आ रहा है, आज तो उपवास है, आज नहीं करना याद, कल करेंगे अपन। एक जाति की एक वस्तु को अल्प कहते हैं। क्या दो या अनेक जाति की अनेक वस्तुओं को अनेकविध कहते हैं। शीघ्र गति से चलने वाले पदार्थों को क्षिप्र कहते हैं। तेजी से बहता हुआ जल प्रवाह, जैसे गाड़ी चलती है, गाड़ी में भजन चल रहे हैं, क्या तो अपन ने देख लिया, सुन लेते हैं अपन लोग, संत साधु बन, इतना वो गाड़ी निकल गई, अपन को पूरा ज्ञान हो जाता है। अपन दौड़ाने लगते हैं, अपन लोग गाने लगते हैं। तो ऐसा क्षिप्र, शीघ्र गति से चलने वाले पदार्थ को क्षिप्र कहते हैं। तेजी से बहता हुआ जल प्रवाह और मंद गति से चलने वाले पदार्थों को अक्षिप्र कहते हैं। कछुआ अथवा धीरे धीरे चलने वाला घोड़ा, मनुष्य आदि। छिपे हुए अप्रकट पदार्थ को अनिश्रित कहते हैं। अभी अपन ने पढ़ा था, नए में हाथी वाला लिया था, जल में डूबा हुआ हस्ती सुन निकली है, तो क्या है, अनिश्रित है, पूरा नहीं दिख रहा अपन को, क्या दिख रहा है, सुन दिख रही है, तो ये अनिश्रित है। क्या है, अनिश्रित। प्रकट पदार्थ को निश्रित कहते हैं। जैसे सामने खड़ा हुआ हस्ती, सामने पूरा दिख रहा है, पूरा हाथी खड़ा है, इसको निश्रित कहते हैं। और जो पदार्थ अभिप्राय से समझा जा सकते उसे अनुत कहते हैं। जैसे किसी के हाथ या सिर के सहारे से क्या चाहिए, नमक, और इतना जल्दी आप लोगों को ज्ञान है, सेहत तो सही है और फिर सही है। तो आज जी कह रहे हैं दूसरों के द्वारा अभिप्राय समझा जाए, पदार्थों को अभिप्राय समझा जाए, उसे अनुत किसी पदार्थ या हाथ या इशारे से किसी काम के विषय में समझना ना समझना आदि। जो शब्दों के द्वारा कहा जाए उसे उत कहते हैं। यह घर है, पूरा बोलना पड़ेगा, यह घर है, ये पुरुष है, ये महिला है, ये स्त्री है, ये महाराज जी हैं, ये कमंडल है, ये पीछे है, पूरा उक्त बोलना पड़ेगा, इशारे से समझ में नहीं आ रहा है। और स्थिर पदार्थ को ध्रुव कहते हैं। ये पर्वत है, स्थिर है। और क्षण स्थायी अस्थिर पदार्थ को अध्रुव कहते हैं। जैसे बिजली कैसी है, अभी आई चली गई, अस्थिर है। अब कहते हैं आज के सूत्र दे रहे हैं आचार्य जी, ये बहुविध विशेषण आदि किसके हैं, अर्थस्य। ये बहुविध आदि पदार्थ के भेद हैं, बहु आदि विशेषण से युक्त हैं, अर्थात पदार्थ के ही अवग्रह आदि ज्ञान हैं। व्यंजनस्य अवग्रह, व्यंजनस्य अप्रकट रूप शब्द आदि पदार्थों का अवग्रह सिर्फ अवग्रह ज्ञान होता है, या आदि ज्ञान नहीं होता। अवग्रह के कितने भेद हैं, अवग्रह के 2 भेद हैं, व्यंजनावग्रह, अर्थावग्रह।
व्यंजना वग्रह किसे कहते हैं? अव्यक्त अप्रकट पदार्थ के अवग्रह को व्यंजना वग्रह कहते हैं, यानी अव्यक्त है, प्रकट नहीं है। अन्य शब्द वाला चल रहा था ना, वही। और अर्थावग्रह व्यक्त प्रकट पदार्थ को, अवग्रह को अर्थावग्रह कहते हैं। अब व्यंजना वग्रह कौन सी इंद्रियों से नहीं होता? ना चक्षु न दिव्याभ्याम, नेत्र और मन के द्वारा व्यंजना वग्रह नहीं होता। मति ज्ञान के सामान्य से और विस्तार से कुल कितने भेद होते हैं? तो मति ज्ञान के सामान्य कितने भेद हैं? 4, अभी पढ़े थे अपन ने, अवग्रह, अवाय, धारणा। अब इनके 336 भेद हो जाते हैं। जो अपन ने सूत्र पढ़ा था, बहु बहु भी चिप्राणी श्रुतानो दुर्वाणाम क्षेत्राणाम, तो इनमें अपन को इन चारों को लगाना है। तो 12 चौको 48, कितने हो गए? 48। और ये चारों प्रकार के ज्ञान 5 इंद्रिय और मन के द्वारा 6 हो गए। तो इनको अपन को 6 का भी गुणा करना पड़ेगा। तो कितने हो गए? 288। इस प्रकार मति ज्ञान के 336 ज्ञान और अर्थावग्रह के 288 भेद होते हैं। अब कहते हैं श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं? मति ज्ञान की चर्चा हो गई, मति ज्ञान की चर्चा हो गई। अब कह रहे हैं श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं? श्रुतम मति पूर्वम द्वैनिक द्वादश भेदम। श्रुतम माने श्रुत ज्ञान, मति पूर्वम, मति ज्ञान पूर्वक होता है। श्रुत ज्ञान कैसे होगा? मति ज्ञान पूर्वक ही होगा। पहले हो जाए श्रुत ज्ञान, ना कभी हुआ है ना कभी होगा। अर्थात मति ज्ञान के पश्चात ही श्रुत ज्ञान होता है। वह श्रुत ज्ञान 2 अनेक तथा 12 भेद वाला होता है। अर्थात श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, उसके 2 अनेक 12 भेद होते हैं। अपन ने पढ़ा था श्रुत ज्ञान के, भैया जी ने बताए थे, अंग बाह्य, आचारांग, स्थानांग, सूत्रांग, कृतांग, है ना। तो श्रुत ज्ञान के 2 भेद हैं। श्रुत ज्ञान के अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट 2 भेद हैं। श्रुत ज्ञान के अनेक भेद भी हैं। अंग बाह्य श्रुत ज्ञान के देश उत्तराध्ययन अनेक भेद हैं। श्रुत ज्ञान के 12 भेद कौन कौन से हैं? अंग प्रविष्ट के 12 भेदों के अपेक्षा श्रुत ज्ञान के 12 भेद हैं। वे इस प्रकार हैं: आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रत्यंग, गिरापतांग, उपासका ध्यानांग, अंत कृतसांग, अनुत्तरपादसांग, प्रश्न व्याकरणांग, विपाक सूत्रांग और दृष्टि प्रवादांग। इस प्रकार 12 भेद हो गए। इसको अपन विस्तार से अपन आगे पढ़ेंगे, नहीं तो ऐसे तो चलता रहेगा। अब अवधि ज्ञान के कितने प्रकार हैं? अवधि ज्ञान का सूत्र दिया जैसे ने, भाव प्रत्योवधि देव नारकाणाम। भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान देव और नारकियों के होता है। किन के होता है? देव और अपन को कौन कौन सा ज्ञान है? अपन को अवधि ज्ञान होता है क्या नहीं होता? नहीं होता, अभी नहीं है। होता तो है लेकिन अभी आगे सूत्र आएगा अभी। तो भव किसे कहते हैं? आयु और नाम कर्म के उदय का निमित्त पाकर जो जीव की पर्याय होती है उसे भव कहते हैं। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? यह किन जीवों की होता है? भव ही जिसका निमित्तक है, उस अवधि ज्ञान को भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान देव और नारकियों के होता है। यदि ना प्रश्न किया किसी ने, यदि नारकियों और देवकों के भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है तो वहां अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयपसम आवश्यक है या नहीं? यद्यपि देव और नारकियों के अवधि ज्ञान होता है और क्षयपसम भी क्षयपसम से होता है, वह क्षयपसम भव निमित्तक है, अर्थात भव प्रत्यय है। अवधि ज्ञान के भेद बता रहे हैं आचार्य। अवधि ज्ञान के भी भेद हैं, अनुगामी, हेयगामी, वर्धमान, हीयमान, है ना। तो ये अवधि ज्ञान के भी भेद बताए गए। अब आगे सूत्र बता रहे हैं आचार्य। क्षयपसम निमित्तक अवधि ज्ञान के भेद।
क्षैप्सम निमित्त षड विकल्पा शेषाणाम। क्षैप्सम निमित्त अवधि ज्ञान अनुगामी अनुगामी वर्धमान ह्रियमान अवस्थित अनवस्थित, इस प्रकार 6 वेद वाला और शेषाणम यह मनुष्य त्रियंशों के किनके होता है? कौन सा ज्ञान? क्षैप्सम निमित्तक भाव प्रत्यय किनके होता है? देव और नारकियों के। अपन को कौन सा होता है? क्षैप्सम निमित्तक, यानी कि जो क्षैप्सम के निमित्त से होता है। अवधि ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण के क्षैप्सम से होता है। फिर सूत्र में क्षैप्सम शब्द का अलग क्यों दिया गया? यद्यपि अवधि ज्ञान मात्र क्षैप्सम के निमित्त से होता है, तथापि मनुष्य और त्रियंशों के मात्र क्षैप्सम निमित्त है, भव नहीं है कि अपना जैसा क्षैप्सम घटता जाएगा बढ़ता जाएगा वैसा अवधि ज्ञान होता जाता है। इसीलिए सूत्र में क्षैप्सम दिया गया है। क्षैप्सम निमित्तक अवधि ज्ञान के कितने वेद हैं? नाम बताइए। तो इसके 6 वेद बताए गए। अनुगामी, जो अवधि ज्ञान अपने जीव अपने स्वामी जीव के साथ जाए। क्या अभी ज्ञान है अवधि ज्ञान, वो छूटेगा नहीं। कहाँ जाएगा? जौन सी पर्याय में जाएंगे वहां पर वह अवधि ज्ञान साथ में जाता है। क्षेत्रानुगामी, इसके 3 वेद गए। क्षेत्रानुगामी, भवानुगामी, उभयानुगामी। और अनुगामी कहते हैं जो अपने स्वामी के साथ ना जावे, अनुगामी छूट जाता है। जो अपने स्वामी के साथ ना जाए उसे अनुगामी कहते हैं। अवस्थित, जो अवस्थित माने जो स्थिर रहता है, अवस्थित रहता है। जैसे सूर्य मंडल के समान ना घटे ना बढ़े, जितना हो गया एक बार उतना ही हो गया। और अनवस्थित, जो चंद्रमंडल की तरह कभी अधिक होता है, चंद्रमा शुक्ल पक्ष में घटता है, कृष्ण पक्ष में बढ़ता है, शुक्ल पक्ष में बढ़ता है और कृष्ण पक्ष में, अब आप लोगों को ज्यादा जानकारी है। वर्धमान, जो शुक्ल पक्ष की तरह अपने अंतिम स्थान तक बढ़ता जाए और वर्धमान अवधि ज्ञान कहते हैं। ह्रियमान, जो कृष्ण पक्ष की तरह चंद्र अंतिम स्थान तक घटता है उसे ह्रियमान कहते हैं। सही है। अब मन पर्याय ज्ञान के भेद बता रहे। ऋजु विपुलमति मन पर्याय, मन पर्याय ज्ञान ऋजु विपुलमति और विपुलमति ज्ञान से 2 प्रकार का होता है। ऋजु किसे कहते हैं? ऋजु का अर्थ है सरल, निवृत्ति, प्रगुण। ऋजुमति किसे कहते हैं? सरल, मन वचन काय, कृत, पर किए, मनोगत अर्थ को जानने वाली ऋजु को ऋजुगति कहते हैं। किसी की बात को मुनिराज सरलता से जान लेते हैं। अभी बताया था अभी कि सरलता से उसको ऋजुमति ज्ञान कहते हैं। और विपुलमति, जो सरल और असरल, कठिन से कठिन भी बात को, अब तुम कितने भी खोटे काम करते रहो, खोटे चिंतन करते रहो, महाराज सब समझ लेंगे कि तुम। अब गजकुमार मुनिराज ने देखा रहा तो यशोधर मुनिराज ने कि श्रेणी क्या कर रहा था, अपने लिए घात करने के लिए निकाल रहा था तलवार। तो महाराज ने समझ लिया, सुनो तुम्हारी मन की बात जान लिया महाराज ने। अवधि मन पड़ेगा नहीं थे वो। तो श्रेणी क्या कर रहा था? अपनी आत्महत्या की सोच रहा था कि मैंने महाराज के ऊपर उपसा किया, हमारा कोई करने वाला नहीं, हम तो आत्महत्या कर लें। तो महाराज ने कहा नहीं, मरने से कुछ होने वाला नहीं है। तो पश्चाताप से ही श्रेणी को क्या हुआ? 33 सागर की आयु कितनी बची? 10,000 वर्ष, 84,000 वर्ष, है ना? इतनी बची। कहाँ 33 सागर। तो ऐसे ही अगर अपने मन में कभी भी गलत भावनाएं बन जाएं तो क्या करना है? पश्चाताप कर लो। हे भगवान गलती हो गई, ऐसा मैंने आपके बारे में सोच लिया, ऐसा कर लिया। तो पश्चाताप करने से अपने कर्मों की स्थिति भी कम हो जाती है। विपुलमति मन पर्याय ज्ञान, विपुलमति जिस मन पर्याय ज्ञान में विपुलमति पर्याय ज्ञान है, अर्थात सरल और कुटिल पदार्थ को चिंतित पर के मन से भी जान लेता है, उसे रूपी पदार्थों को जानता है, उसे मन पर्याय ज्ञान कहते हैं।
और ऋजुमती, बिरजुमती और विपुलमती मने परे ज्ञान में अंतर क्या है? विशुद्धि प्रतिपाताभ्याम तद विशेषा। कह रहे हैं विशुद्धि अप्रतिपाताभ्याम, परिणामों की विशुद्धता और अप्रतिपात, इन दो कारणों से ऋजुमती और विपुलमती में विशेषता आती है कि परिणामों की विशुद्धता चाहिए, सरलता, जितनी विशुद्धि बढ़ेगी उतने ही ज्ञान की वृद्धि होगी, और अप्रतिपात, इन दो कारणों से। विशुद्धि किसे कहते हैं? मने पर्याय ज्ञानावरण कर्म का क्षय होना, आत्मा में जो निर्मलता आती है उसे विशुद्धि कहते हैं। अप्रतिपात किसे कहते हैं? गिरने का नाम प्रतिपात है और नहीं गिरना अप्रतिपात है। ऋजुमती और विपुलमती मने पर्याय ज्ञान में अंतर स्पष्ट कीजिए। ऋजुमती स्थूल ज्ञान है और विपुलमती सूक्ष्म ज्ञान है। अब अवधि ज्ञान और मने पर्याय ज्ञान में क्या विशेषता है? विशुद्धि, विशुद्धि क्षेत्र स्वामी, स्वामी विषेभ्यो वधि मन पर्यायो। अवधि और मन पर्याय ज्ञान में विशुद्धता, क्षेत्र, स्वामी और विषय की अपेक्षा से विशेषता आती है। विशुद्धि और क्षेत्र, स्वामी, विशेष किसे कहते हैं? विशुद्धि का अर्थ है निर्मलता, जितनी निर्मलता होगी उतनी विशुद्धि, उतना अवधि ज्ञान बढ़ता चला जाएगा, उतनी विशुद्धि से मन पर्याय ज्ञान में सरलता आती जाती है। जितने स्थान में स्थित भावों को जानता हुआ क्षेत्र है, स्वामी का अर्थ है प्रयोक्ता और विषय का क्षेत्र है ज्ञे। अब आज से आगे सूत्र दे रहे हैं अपन को आगे कि मति श्रुत ज्ञान का विषय क्या है? मति श्रुतियो निबंधो द्रव्य सर्व पर्यायेषु। मति श्रुतियो, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का विषय संबंध सब पर्यायों से रहित है। कहेगा मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का संबंध सब पर्यायों से रहित है। ये पुद्गल आदि सब द्रव्यों में अर्थात मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान रूपी अरूपी सब द्रव्यों को जानते हैं, पर उनकी सब पर्यायों को, कुछ पर्यायों को जानते हैं लेकिन सब पर्यायों को नहीं जानते। अवधि ज्ञान का विषय क्या है? रूपी अवधि। अवधि, अवधि माने अवधि ज्ञान का विषय संबंध रूपी पदार्थों में। अवधि ज्ञान रूपी पदार्थों को, अरूपी पदार्थों को कौन नहीं जानता? केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान सबको जानता है। 28 नंबर का सूत्र आ रहा है, मन पर्याय ज्ञान का विषय संबंध क्या है? तदनंत भागे मन पर्यायस। तदनंत भागे, उस अवधि ज्ञान के अनंत विभाग, क्या जितना अवधि ज्ञान जानता है उसके भी अनंत विभाग मन पर्याय ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। अर्थात मन पर्याय ज्ञान का विषय संबंध अवधि ज्ञान के अनंत विभाग में होता है। अब केवल ज्ञान का विषय बता रहे हैं श्री सर्वदर पर्यायेषु केवलस्य। केवल ज्ञान का विषय संबंध सर्वद्रव्य व सब पर्यायों में है। यानी केवल ज्ञान का विषय सब 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्यों को भी और उनकी पर्यायों को भी एक साथ जानते हैं, न आगे न पीछे, एक साथ। अर्थात केवल ज्ञान सब द्रव्य व उनकी सब पर्यायों को जानता है। सब द्रव्य कितने होते हैं? जीव द्रव्य अनंतानंत हैं, पुद्गल द्रव्य उनसे भी अनंतानंत गुणे हैं और उनके अणु स्कंद भेद हैं। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य ये एक एक हैं और काल द्रव्य असंख्यात हैं। इन सब का भी कौन जानता है? केवल ज्ञान। इतनी महत्वता है बोलो केवल ज्ञान की। कौन की? केवल ज्ञान की। अपन को भी प्रकट होने वाला कब होगा? जब अपन तपस्या आदि करेंगे। कौन सी तपस्या? उत्तम, क्षमा, धर्म, आर्जव, ये तपस्या करनी है, तब अपने अंदर केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। अब आज जी कह रहे हैं एक आत्मा में एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं?
सुते रहे। एकादीनी भाज्यानि युगपत कस्मिन्ना चतुर्भ्या, एक कस्मिन एक जीव में, युगपत एक साथ, एकादीनी एक आदि को लेकर, आ चतुर्भ्या चार ज्ञान तक, भाज्यानि विभक्त करने योग्य अर्थात हो सकते हैं। कह रहे हैं या तो एक जीव में कितने ज्ञान होंगे? एक ज्ञान होगा तो कौन सा? एक ज्ञान होगा तो कौन सा? केवल ज्ञान। दो ज्ञान होंगे तो कौन से? मति श्रुत। तीन ज्ञान होंगे तो हाँ, या मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, या मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, या मन पर्याय ज्ञान। और चार ज्ञान होंगे तो चार ज्ञान कौन को होते हैं? चार ज्ञान होते हैं मुनिराजों को। मति ज्ञान भी है, श्रुत ज्ञान भी है, अवधि ज्ञान भी है और मन पर्याय ज्ञान भी है। और एक ज्ञान कौन को है? अनंत भगवान को केवल ज्ञान एक जीव को होता है। तो अब आगे का सूत्र रहे हैं, क्या मति श्रुत अवधि ज्ञान मिथ्या भी होते हैं? आज ये सूत्र देते हैं, मति श्रुतावधियो विपर्यस्य, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान विपरीत भी होते हैं। नारकियों को कौन सा ज्ञान है? विभंग अवधि ज्ञान, मत विभंग है ना। और मिथ्या दृष्टि जीव अपन देख ही रहे हैं, अपना भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि अपन लोग जैन धर्म में आ गए, अपना श्रद्धा सही है। मिथ्यात्व भी बहुत प्रकार का कहा गया, एक प्रकार का मिथ्यात्व नहीं है, अनेक प्रकार का मिथ्यात्व है। एकांत, विनय, संशय, अज्ञान, है ना। तो मिथ्यात्व भी अनेक भेद हैं। एक सूत्र बचा तो चल रहा है, सही है। अब आगे से बता रहे हैं, मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों ही चक्षु आदि से पदार्थों को समान देखकर मति श्रुति आदि ज्ञानों से समान रूप करते भी हैं। फिर सम्यक दृष्टि के ज्ञान को समचीन, मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को मिथ्या क्यों कहते हैं? ज्ञान से तो सभी में है, तो मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को मिथ्या ज्ञान क्यों कहते हैं? और सम्यक दृष्टि के सम्यक ज्ञान क्यों कहते हैं? आज बताएं। सदस्तो रवि शेषा द्रव्योपलब्धे ऋणवत कह रहे हैं। सदस्तो सत असत पदार्थों में अविशेषात विशेष ज्ञान न होने से यद द्रव्योपलब्धि अपनी इच्छा अनुसार जैसा तैसा जानना, उन्मत्वत पागल पुरुष के ज्ञान की तरह मिथ्या दृष्टि का ज्ञान भी मिथ्या होता है। अर्थात जैसे पागल पुरुष सत और असत वस्तु के निर्णय के अभाव में अपनी इच्छा अनुसार, क्या कोई पागल पुरुष है, वो घर पे गया, ये बहन है, ये मम्मी है, ये पत्नी है, उन्मत्त हो गया, पागल है। तो ऐसे ही अच्छा बता रहे हैं, अपनी इच्छा अनुसार जो पदार्थों को जैसा जान ले उसको सत्य असत्य को, असत्य की सत्य को भी कहता है, वैसे ही मिथ्या दृष्टि भी इच्छा अनुसार बकवास करता है। क्या ये जीव द्रव्य है? नहीं भी है। बहुत मत वाले बोलते हैं क्या ज्ञान है, क्षणिक है। कैसा है? ज्ञान है, क्षणिक है, दीपक की लौ की तरह, दीपक बुझ गया, ज्ञान खत्म। ऐसा तो ये मिथ्या कल्पनाएं हैं। अब आज से आगे सूत्र रहे हैं, अब विशेष नहीं बता रहे, आगे चल के चलते हैं अपन। एक सूत्र बचा, कौन सा? नेगम संग्रह व्यवहार रोज शब्द शब्द रोज नवम्भूता नया। नेगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समविरूढ़ और एवं भूत नय, ये 7 नय हैं। जिनको 7 नयों का ज्ञान है वो कभी आकुल व्याकुल नहीं होंगे, कहीं पे भी खड़े हो जाएं, सम्यक ज्ञान हो जाएगा उनको। तो नेगम नय किसे कहते हैं? उदाहरण देकर बताइए। अनिष्पन्न अर्थ संकल्प मात्र को ग्रहण करने वाला नेगम नय है। जैसे
चावल को चुगती हुई, क्या चावल को चुगती हुई किसी महिला को देखकर कोई पूछता है क्या कर रही हो, वो कह रही भात बना रही, जबकि अभी भात बन नहीं रहा है, लेकिन वो सामान इकट्ठा कर रही है, गैस, चूल्हा, लकड़ी, चावल बीन रही है। निष्पन्न, अभी अनिष्पन्न है, निष्पन्न पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ तो वह नैगम्य है। संग्रह ने भेद सहित सब पर्यायों को अपनी जाति के अविरोध एक मानकर सामान्य से सबको ग्रहण करने वाला नए संग्रह नए है। जैसे सत, द्रव्य और घट आदि बहुत से पदार्थ रखे हैं, बहुत से जीव बैठे हैं यहाँ पर, क्या बैठे हैं, महिलाएं भी बैठी हैं, पुरुष भी बैठे हैं, बहन भी बैठी हैं, बच्चे भी बैठे हैं, दादा भी बैठे हैं। तो संग्रह, और यहाँ पे अन्य वस्तु भी रखी है, माइक भी रखा है, जीव भी रखे हैं, अजीब भी रखा है, नहीं तो ये संग्रह नए। संग्रह से व्यवहार नए किसे कहते हैं? संग्रह नए के द्वारा ग्रहण किए गए पदार्थों को विधि पूर्वक भेद करना। क्या महिला इतनी हैं, पुरुष इतने हैं, महाराज जी 2 हैं, छुल्लक जी 1 हैं, है ना, आपस में भेद डालना। संग्रह नए में सबको एक साथ ले लिया, जीव हैं, जीव हैं, जीव हैं, जीव हैं, और संग्रह नए में, व्यवहार नए में अब भेद डाल दिया कि महिला इतनी है, पुरुष इतने हैं, बच्चे इतने हैं, ये व्यवहार नए का आ गया। ऋजु से उतने किसे कहते हैं? ऋजु का अर्थ है सरल, अर्थात जो सरल को स्वीकार करता है वह ऋजु सूत नय है। ये भूत और भावी काल के विषयों को ग्रहण न करके मात्र वर्तमान काल को ही ग्रहण करता है। शब्द नय लिंग, संख्या, साधन आदि के व्यवचार की निवृत्ति करने वाला शब्द नय है। और समविरूढ़ नय जो नाना अर्थों को सम अर्थात छोड़कर प्रधानता से एक अर्थ में रूढ़ में होता है वह समविरूढ़ नय है। और एवं भूत नय जो वस्तु जिस पर्याय को प्राप्त हुई है उसी रूप निश्चय करने वाले को एवं भूत नय कहते हैं। तात्पर्य है कि जिस शब्द का जो वाच्य है उस रूप क्रिया के परिणमन के समय ही उस शब्द का प्रयोग करना युक्त है, अन्य समय में नहीं। जैसे राज्य करता हुआ राजा अन्य समय में नहीं है। क्या कोई राजा राज्य कर रहा है तो आज कह रहे राज्य करता हुआ राजा ही राजा है, अन्य समय में नहीं है। आज्ञा ऐश्वर्य वाला हो तभी इंद्र है, अब से पूजा करने वाला नहीं है। क्या जब कोई व्यक्ति पूजा कर रहा है तभी पुजारी है, अन्य समय में नहीं है। अब वो घर पे आ गया, अब तुमका पुजारी पुजारी, तो घर पे कौन है? वो घर पर पुजारी नहीं है। इस प्रकार अपने तत्वासूत्र का पहले अध्याय का वाचन हुआ। अब कल से अपन दूसरे अध्याय का भी वाचन करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? आया? नहीं आया कहना भी पड़ेगा, बोलो हाँ आया। बोलो भगवान महावीर स्वामी की स्वादनिष्ठा बन। सुभक्ति का स्वरूप करूँ मैं। कोटि शतम द्वादशे कोटि शतम द्वादशे पंचाष्टदष्टो च सहस्र संख्या मेता चतम अरिहंत वासयत्तं गरणदेव्यं गन्धियं सम्मं पडमामि वत्तजुत्तो सुधराणुमो वयं शिरसा इच्छामि वन्ते सुद्भक्ति कौशकदुस्यालुच्यम् अंगो भंगो पहिणे पहुणे परियम्मा शुद्ध परमाणि योगा चूल्य कालम अचेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी दुख को गम को वोहिला